हेलो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड शुरू होता है योनजी से, जो ब्रदर इंशिया से पूछता है, मैं हमेशा तुम लोगों से डीमन क्वीन के बारे में सुनता हूँ, लेकिन क्या तुमने डीमन क्वीन को देखा? तभी इंशिया उस बात का जवाब डरे हुए बोलता है, मैंने बस देखा ही नहीं, बल्कि उनकी डर अभी भी मेरे अंदर मौजूद है। तभी वो सुनकर योनजी बोलता है, मतलब? तभी इंशिया थमसा जाता है और बोलता है कि वो आंखें, और फिर वो आगे बोलता है, कुछ साल पहले मैंने उन आंखों को देखा और मैं अभी भी जब उनके बारे में सोचता हूँ तो मेरी शरीर ठंड पर जाती है। और फिर आगे वो उस दिन का सिनारियो याद करके बोलता है, शी इज वेरी रूथलेस। और तभी हमें कुछ साल पहले हुई घटनाओं का एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहाँ हमें पता लगता है डीमन एम्पायर के गायब होने के कारण डीमन क्वीन को गद्दी संभालना पड़ा। लेकिन बहुत से गधे डीमन क्वीन के खिलाफ हो गई, सोचकर कि लड़की है क्या ही कर लेगी। लेकिन तभी रूथलेस डीमन क्वीन अपनी ख्वाब को लोगों के दिलों में जिंदा करती है, सारे रेबिलियन के सिर को धड़ से अलग करके। और ये सब सुनकर योनजी बोले, अच्छा तो फिर वो तो काफी रूथलेस है। और फिर वो बोलता है कि कम ऑन, चलो उस बारे में और बातें नहीं करते हैं, क्योंकि सेंटेनियल सेरेमनी के लिए बस एक मंथ बाकी है। सो हम उसकी तैयारी के लिए सोल्जर्स को हर जगह तैनात कर देंगे। एंड देन दोनों भाई पीने के बाद घर आकर सोने के लिए लेट जाते हैं। लेकिन योनजी को नींद नहीं आता, सो वो बोलता है कि कोई नहीं, चलो रात का फायदा उठाकर फैंटम लाइट की प्रैक्टिस करे। और फिर वो उस पर लग जाता है, जो कि देखने में काफी शानदार था। और जैसे ही वो एक ओल्ड मैन के पास से तेजी से गुजरता है, तभी ओल्ड मैन जो प्रेशर के कारण रिएक्शन देता है वो कुछ ज्यादा ही फनी है। एंड ही भी लाइक, क्या ये रफ्तार किसी बड़ी फैमिली से एम्पायर का नहीं? खैर ओल्ड मैन को छोड़कर आगे बढ़े तो योनजी अपने रफ्तार से दो और गार्ड को डरा देता है। तभी छोटी एंड जेस्मिन नींद से उठकर योनजी से पूछते हैं, इतने रात में भला कहाँ जा रहे हो? चाहे योनजी बोलता है कि मुझे याद है इंशिया ने कहा था गोल्डन क्रो थंडर वैली डेमन एम्पायर सिटी के नॉर्थ की दिशा में है। एंड बाय द वे मैं उसी को देखने उसी दिशा जा रहा हूँ, क्योंकि वो जगह डीमन इल्यूजरी रियल्म की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह में से एक है, क्योंकि वहाँ यहाँ तक 12 फैमिलीज भी घुस नहीं सकते, और अगर घुस भी गया तो बाहर नहीं निकल सकेंगे। जो सुनकर जैस्मिन बोलती है, तब तो उस जगह को बहुत से पावरफुल शख्स निगरानी कर रहे होंगे। सो क्या तुम्हें वहाँ जाकर उनके सामने घुटनों पर आना है? चाहे योनजी बोलता है कि डोंट वरी, मैं किसी के नजरों में नहीं आऊंगा। और फिर योनजी आगे बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो जगह को अच्छे से देखकर बोलता है कि अजीब बात है, ये जगह डीमन इल्यूजरी रियल्म से महज 100 मील दूर है, लेकिन यहाँ दूर दूर तक ना ही कोई बीस्ट है ना ही कोई इंसान। और उतने में छोटी को एक चमकता हुआ चीज दिखाई देता है। सो वो चीखने लगती है कि वो देखो उस चमकता हुआ चीज को, वो काफी डिलीशियस लग रहा है। जहाँ योनजी भी लाइक, लेट्स गो एंड चेक करते हैं। और वहाँ आते ही योनजी पास आकर बोलता है कि अरे ये तो बस एक लेक है, खाने का चीज बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ वो देखकर छोटी नाराज हो जाती है और कहती है, शिट, मुझे लगा कोई डिलीशियस खाना होगा। लेकिन तभी जैस्मिन को वहाँ किसी की खुशबू आने लगती है। सो योनजी को नीचे जाने बोलती है ताकि वो उस खुशबू को क्लोजली एग्जामिन कर सके। तभी जैस्मिन की सीरियसनेस को देखकर योनजी भी लाइक, तुमने क्या देखा, प्लीज बोलो जा। तभी जैस्मिन भी लाइक, वेट, डोंट डिस्टर्ब। और फिर जैस्मिन ध्यान लगाकर बोलती है, वेट, लेक का सेंड कोई और नहीं बल्कि गोल्डन क्रो की है। जहाँ योनजी भी लाइक, क्या गोल्डन क्रो? जहाँ तभी जैस्मिन कह दे कि मेरे 80% गेस सही है, शायद कोई है जो गोल्डन क्रो की पावर को कंट्रोल कर रहे हैं और लेक के मदद से इंटरनल राइट को शांत रख रहे हैं। और वो पर्सन गोल्डन क्रो बुक को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, नहीं तो ये नहीं होता। और तभी जैस्मिन फील कर लेती है कि वहाँ कोई पावरफुल शख्स आ रहे हैं। सो वो योनजी को सिपने बोलती है, कह करके चुप जाओ, कोई आ रहे हैं। और वो शख्स बहुत ही ज्यादा भयंकर पावरफुल है। तभी उस पर्सन के अपीयरेंस से योनजी की पॉइजन प्लांट्स भी रिएक्ट करने लगता है, जो देखकर योनजी पागल सा होकर बोलता है, क्या तुम्हें भी लगता है कि वो ऑसम है? एंड तभी जैस्मिन भी लाइक, ओए छिप जा, क्या तुझे लगता है कि तेरे पास बहुत लंबी जिंदगी है? जो सुनकर भाई आकर झाड़ में छुप जाता है, लेकिन किसी को भी वहाँ ना देख पाने के कारण वो जैस्मिन के टिंगल पर शक करने लग जाता है। जहाँ जैस्मिन भी लाइक, ओए तुझे क्या लगा, मुझसे मिस्टेक
मिस्टेक हुआ सो बाहर चले जाओ और खुद देख लो अगर हिम्मत है तो। तभी वह भयंकर रेड ऑरा पेयर होता है जो देखकर यूनची भी लाइक व्हाट द हेल, अब ये क्या है। तभी हमें ऑरा के बीचों बीच डीमन क्वीन को देखने को मिलता है, लेकिन यूनची को पता नहीं वो डीमन क्वीन है। सो वो उसकी अपीयरेंस से शॉक्ड होता है और बोलता है कि आखिर वो किस तरह का मॉन्स्टर है। और फिर वो आगे बोलता है कि वो कम से कम मिडिल स्टेज एम्परर का तो पक्का है। और फिर वो शुक्रगुजार होता है अपने लाइटिंग पोल का जिसे उसने हाल ही में मास्टर किया, क्योंकि नहीं तो उसे डर था कि डीमन क्वीन उसे फाइंड आउट कर लेती। तभी डीमन क्वीन को देखने को मिलता है जो बोलती है लगता है यह कोई नहीं है। और ये कहने के बाद वो धीरे धीरे नीचे आकर कपड़े खोलकर लेक पर उतरती है, जो यूनची को देखने में काफी मजा आ रहा है। तभी डीमन क्वीन के हाथों में आग देखने को मिलता है एंड शी स्टार्टेड सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस। और तभी वो देखकर यूनची भी लाइक हाँ यही तो चाहिए था। और उसके नाक से खून भी टपकने लगता है और वो क्यों टपक रहा है आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट। लेकिन तभी डीमन क्वीन को देखने को मिलता है जहाँ उनकी आंखों पर टेंशन दिखाई देती है एंड शी से नॉट गुड, गोल्डन क्रो इन्फर्नो फुटने वाला है। और तभी वह एक धमाका होता है जिसके कारण क्वीन हवा में तैरने लगती है, लेकिन उस दौरान यूनची को बहुत भयंकर नजारा दिखाई दिया है और उसका नाक भी एक्सप्लोर होता है एंड ही भी लाइक डैम मुझे कौन बचाएगा। जहाँ नेक्स्ट सीन देखकर मेरा भी हाल यूनची के तरह ही हो गया था। खैर तभी अपने आप को फिर से शेप में लाकर क्वीन कहती है नो मुझे इस पर काबू पाना ही होगा। लेकिन टर्की यूनची से रहा नहीं चाहता तो उसने वहां कुछ बक ही दिया, जो सुनकर क्वीन भी लाइक हु एंड शी प्रिपेयर्ड ए वेरी रूथलेस वाटर ड्रैगन अटैक, जो देखकर यूनची भी लाइक मर गया। इस वाटर ड्रैगन में तो एम्परर जितना ताकत है, सो वो क्या बिना पूछे मुझे मारना चाहती है। और ये कहने के बाद यूनची स्टार्ट टू रन बट क्वीन विद सैवेज फेस कहती है भागना है तुझे। और तुरंत वो कपड़े को पहनकर तेजी से यूनची के पास आ जाती है, जो देखकर यूनची भी लाइक इतना तेज नो डाउट ये मिड स्टेज एम्परर स्ट्रेंथ है। और तभी क्वीन सामने आकर खड़ा होती है, चाहे यूनची सिर खुजाकर बचने के लिए अचानक से गुड इवनिंग बोल देता है बट क्वीन इज डैम एंग्री और उसकी फेस पर मर्डरर ऑरा देखकर यूनची भी लाइक बाप रे आज से पहले मैंने जितना भी मर्डरर ऑरा देखा ये उन सबसे काफी ज्यादा खतरनाक है। और वो समझ जाता है कि वहां से वो भाग नहीं सकता, सो वो अपने टैलेंट को इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। और आपको तो पता ही है भाई का स्पेशल टैलेंट क्या है, और क्या भाई फ्लर्टिंग पर लग जाता है। लेकिन क्वीन भी लाइक गुस्ताखी की कोई गुंजाइश नहीं है, जहाँ यूनची भी लाइक लगता है टैलेंट अक्सर काम नहीं आता, सो भागने में ही भलाई है। और क्या थंडर पावर को एक्टिव करता है और वो भागने लगता है, जिसे देखकर गुस्सा होकर क्वीन आंख निकाल कर कहते हैं कि उसे मार डालो। जहाँ तभी वो देखकर यूनची भी लाइक होली शिट दिस गर्ल इज क्रेजी। और तभी यूनची के ऊपर लावा के बारिश होते हैं एंड देन सीन चेंज होने पर क्वीन को देखने को मिलता है जहाँ वो कहती है अनबीटेबल एंड शी से कोई तो आ रहा है। और तभी यूनची जमीन के अंदर से बाहर आता है और बोलता है ये तो गुस्सेल जंगली बिल्ली है। जहाँ तभी जैस्मिन कहते हैं कि कम से कम 5 लोग इस ओर आ रहे हैं, सो अगर तुम्हें जाना नहीं तो सुपना होगा। और तभी बाहर आकर फैंटम बाहर एक्टिव करके भाई बोलता है लेट्स गो। उसके बाद हमें 5 लोगों को वहां देखने को मिलता है, जिनमें से एक बोलता है कि वो यहाँ का एटमॉस्फेयर, जहाँ तभी दूसरा बोलता है कि ज्यादा सवाल मत पूछा करो आगे बढ़ो। एंड देन वो लोग भी निकल पड़ते हैं। देन हमें टाइम जंप देखने को मिलता है, आई मीन जनवरी मंथ खत्म होने को हो रहा है और जल्दी सेंटेनियल सेरेमनी शुरू होने को है, सो पूरा देश खुश है। तभी हमें यूनची के पापा को देखने को मिलता है जो कुछ सोचकर परेशान दिख रहा है, जो देखकर यूनची पूछता है कि डैड क्या हुआ। तभी डैड कहते हैं हर कोई इस बड़े दिन से बहुत ही खुश है, लेकिन वो नहीं जानते कि आज कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है। फिर डैड यूनची को बैठने के लिए कहते हैं और बोलते हैं क्या तुम जानते हो हमारा फैमिली इस स्टेट तक कैसे पहुंचा है। जहाँ यूनची जवाब देता है उस वक्त ग्रैंडफादर और 10th हाईएस्ट एल्डर के गायब होने और डीमन एम्परर सील के गायब होने की वजह से यून फैमिली को लिटिल डीमन क्वीन के नफरत और जुल्म का सामना करना पड़ा। जहाँ डैड कहता है कि जुल्म तो है लेकिन नफरत ये बदले की वजह नहीं थी। जहाँ यूनची कहता ओ क्या सच में लिटिल डीमन क्वीन के पास और कोई चारा नहीं था। जहाँ डैड कहते हैं हमारे यून फैमिली 10,000 सालों से 12 गार्डियन फैमिलीज की हेड रही है। जब तुम्हारे ग्रैंडफादर यहाँ थे तब उन्हें डीमन किंग भी कहा जाता था और ये एक अनप्रेसिडेंटेड ऑनर था और इसी वजह से बाकी परिवार शांत नहीं रह सके। कौन चाहता है कि उनके बराबर
का कोई इतना आगे चला गया और हेलियन फैमिली के नेतृत्व में और सभी रॉयल क्लैन ड्यूक है के नेतृत्व में उन्होंने इस अनफॉरगेटेबल क्राइम का प्रचार करने का मौका उठाया। लोग नारा लगाने लगे, रिस्टोर डीमन एम्परर सील, अटैक यून फैमिली को डीमन एम्परर सिटी से बाहर ही फेंक दो। और ड्यूक वाई लिटिल डीमन क्वीन से कहता है ये शाही विरासत से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, लेकिन यूनची के डैड बोलते हैं कि उसके बाद सब लोग लिटिल डीमन क्वीन पर दबाव बनाने लगे। वो मजबूर और असहाय थी और ऐसा करना पड़ा। अगर उसने ये नहीं किया होता तो यून फैमिली कब तक इस दुनिया से गायब ही हो गई होती। फिर ड्यूक वाई कहता है कि आप यून फैमिली को ऐसे ही मजाक करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं, कृपया इन्हें इस बात के लिए कड़ी सजा दिया जाए। एक एल्डर ड्यूक वाई की बात पर कहता है कि ठीक है, कृपया कड़ी सजा दी जाए। डैड फिर कहता है कि तब से यून फैमिली दबाव में है और रिसर्चर्स कम हो गए हैं, लेकिन ये भी एक तरह की प्रोटेक्शन थी। अगर लिटिल डीमन क्वीन ना होती तो यून फैमिली का नामो निशान मिटा दिया जाता। जो सुनकर यूनची सोचता है मुझे लगता है मैंने इस मामले को बहुत हल्के में ले लिया था। डैड कहता है कि यूनची याद रखो, अगर डीमन एम्परर ग्रेट एंसेस्टर की मदद ना होती तो हमारा यून फैमिली कभी भी इस हजारों साल की शान नहीं पा सकता था। सो इसीलिए हमारी हर पीढ़ी का फर्ज है कि हम डीमन एम्परर की रक्षा करें। फिर आगे वो गुस्से में कहते हैं लेकिन हम सिर्फ डीमन एम्परर ग्रेट एंसेस्टर ब्लड लाइन की रक्षा कर रहे हैं, दूसरे शख्स सिर्फ थोड़ी सी डीमन एम्परर ब्लड लाइन रखते हैं। डैड फिर कहते हैं कि अगर इस बार लिटिल डीमन क्वीन को पत्ते करने के लिए मजबूर किया गया और कोई दूसरा शख्स एम्परर बन गया तो गार्डियन फैमिलीज का कोई मान्य नहीं बचेगा और कोई भी किसी नॉशियंस इंसेक्ट का फ्लोर बनाना नहीं चाहेगा। तभी कोई आकर कहता है कि पैट्रियर्क जो क्लान लोग सामोरा में शामिल हुए हैं वो पहले से ही मुख्य काश में तैयार है, बस आपके आदेश का इंतजार है। डैड कहता है कि अच्छा, हम 15 मिनट में निकल रहे हैं। यूनची चलो। यूनची कहता है कि यस डैड। तभी सीन चेंज होता है और सेरेमनी की तरफ सभी जा रहे होते हैं। यूनची सोचता है कि ये वाकई में इल्यूजरी डीमन किंगडम की सबसे शानदार सेरेमनी है। अंदर जाने से पहले ही मैंने अनेक ओवरलॉर्ड्स की ऑरास को महसूस की है। तभी कोई कहता है कि ओ भाई यून, क्या ये सचमुच तुम ही हो? तभी डैड हंसते हैं और कहते हैं कि हाँ ड्यूक हुआ है, बहुत समय बाद मिल रहे हैं हम। जहाँ ड्यूक वाई कहता है कि हाँ, खास करके हाल में ही सुना है कि काकयून और ब्रदर इन लॉ ठीक हो गए हैं, मैं बहुत ही खुश हूँ और लंबे समय से मैंने इसी का इंतजार किया था। फिर वो कहता है कि लेकिन अफसोस आज की सेरेमनी के लिए तैयार होना पड़ेगा, इसीलिए साथ नहीं चल सकता हूँ। उम्मीद है काकयून मुझे ब्लेम नहीं देंगे। डैड कहता है कि ड्यूक वाई के पास दिल है, कैसे हिम्मत हुई तुम्हें सरप्राइज होने की? ड्यूक वाई कहता है कि ब्रदर यून, लंबा समय हो गया, सेरेमनी के बाद मिलते हैं, एक अच्छा समय गुजारते हैं, कैसा रहेगा? जहाँ डैड कहते हैं कि एक चांसेस है। ड्यूक वाई कहता है कि यून किंगोंग, तुम अभी भी वही हो, सेरेमनी शुरू होने वाली है, ये किंग पहला कदम रखेगा। जाते जाते ड्यूक वाई रुकते हैं और कहते हैं 12 गार्डियन फैमिलीज में तुम ही एक हो जिसे मैं बिग ब्रदर कहता हूँ और तुम ही एक हो जिसे मैं अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहूंगा। अगर तुम्हें पसंद हो तो हम हमेशा अच्छे भाई रहेंगे और हम अभी बराबर के दर्जे पर ही हो सकते हैं। फिर वो चला जाते हैं और हुईरन कहता है डैड, आप यून किंगोंग के साथ इतने पोलाइट क्यों है? आपने तो बराबर के दर्जे की वादा भी कर लिया, जबकि वो सिर्फ एक मीडियम सोवेरेन है। क्या वो वाकई ऐसा होने के योग्य है? जहाँ ड्यूक वाई कहता है तुम कुछ नहीं जानते हो, 3 शब्द यून किंगोंग अकेला ही काफी है। तुम उसे सिर्फ एक डिसेबल व्यक्ति समझते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कैसा व्यक्ति है। एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन से डीमन एम्परर के लिए एक आदर्श था। क्या ये इतना सरल हो सकता है? फिर कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने भी मुझे उस वक्त उसे निशाना बनाने को कहा था। हुईरान कहता है कि डैड, मजाक मत कीजिए, वो सिर्फ एक मीडियम लेवल सॉवरेन है, हमारे प्लान्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ड्यूक वाई कहता है कि मुझे उम्मीद है। फिर यूनची कहता है ये क्या बकवास है, 7 इल्यूजरी डीमन एक डिसेंड है। यूनशियाओ समझता है कि इल्यूजरी डीमन के 7 वंश इल्यूजरी डीमन किंगडम क्लान की यंग जनरेशन में सबसे मजबूत 7 है और हुआई ये 3rd प्लेस पर है और उसका बाद भाई हुईरान 1st प्लेस पर है। लोग कहते हैं कि पूरी यंग जनरेशन में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यूनची कहता है कि क्या ये सच है? मैं इंटरेस्टेड हो गया हूँ इसे देखने में, मैं साबित करना चाहता हूँ, देखते हैं वो लड़ेगा या नहीं।
इंशाओ कहता है कि ये तो मेरे भाई से उम्मीद की जाती है। योनजी कहता है अरे धीरे रखो। तभी सीन चेंज होता है और सेरेमनी हॉल दिखाई देता है। रॉयल गार्ड अनाउंस करता है कि योन फैमिली आई है। योनजी सोचता है कि ये तो टेम्पल इतना बड़ा है कि डिवाइन फोनिक्स किंगडम भी यहाँ इस जगह आसानी से समा सकता है। लोग कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो बाद में जिंदा रहेगा या नहीं, लेकिन अभी उन्हें एंजॉय करने दो। 2 साल में हमारी जू फैमिली उनकी जगह ले लेगी। योनजी के डैड देखते हैं कि उनके लिए पीछे वाली सीट रखी गई है। एल्डर यून कहता है कि ये अनरीजनेबल है। यून फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि क्या हमारा 10,000 साल पुराना यून फैमिली अब सबसे पीछे बैठने लगेगा। चाहेलियन फैमिली एल्डर कहता है कि वो अपनी यून फैमिली को बताओ कि अब तुम कितने नीच हो। ड्यूक वाई सोचता है कि यून किंगोंग मुझे उम्मीद है तुम करंट सिचुएशन समझ गए हो, क्योंकि सिर्फ अब मैं ही तुम्हें फिर से ऊंचाइयों पर खड़ा कर सकता हूँ। यून किंगोंग सबको शांत करके कहते हैं कि ये तो सिर्फ सीट की बात है, तुम सब इतने डिस्करेज और गुस्से में क्यों हो। असली मजबूत आदमी वो होता है जो चाहे टांगे टूट जाए या फिर गर्दन टूट जाए फिर भी कभी घुटने नहीं टिकता। क्या तुम्हें अपने एंसेस्टर की आत्माओं से शर्म नहीं आती है। और यून फैमिली के मेंबर्स कहते हैं पेट्रियार्क हम अपने एंसेस्टर का अपमान नहीं होने देंगे। सही कहा पेट्रियार्क, हम कभी भी घुटनों पर नहीं आएंगे। अपने अंतिम क्षण तक हम यून फैमिली का हिस्सा होने पर गर्व महसूस करेंगे और ये गर्व पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है और चलता रहेगा। फिर हम टियानशिया फैमिली को देखते हैं। टियानशिया डी की सोचती है कि ब्रदर योन आखिरकार तुमसे मुलाकात हुई, लेकिन अब सिचुएशन क्या अब भी हमारे लिए पॉसिबल है। इंशाओ कहता है कि टियानशिया डी की मैं अपना फ्यूचर साफ नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। योनजी कहता है गुस्सा हो निराश मत हो, जहाँ यनशाओ कहता है हाँ बिल्कुल। फिर मुफियान आता है। योनजी शॉक्ड होकर कहता है कि ग्रैंडफादर मुफियांग गुस्से में कहते हैं कि ये बदतमीजी है, हिम्मत कैसे हुई योन फैमिली के पीछे बैठने की। योन किंगोंग ग्रीटिंग के साथ कहते हैं कि फादर इन लॉ कृपया शांत हो जाए, ये तो सिर्फ सीट की बात है, मैं इसे मन में नहीं लूंगा। मुफियान कहते हैं कि ये चालाक लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ऐसे ही सस्ती चाल चलते हैं। तभी लिटिल डीमन क्वीन एंट्री करती है और सभी लोग ग्रीटिंग करते हैं, लेकिन जब वो योनजी के सामने से गुजरती है योनजी शॉक्ड होता है और सोचता है कि मैं मर गया और उसने मुझे पहचान लिया तो अभी खेल खत्म ही हो जाएगा। चाहे लिटिल डीमन क्वीन योनजी को देखते हैं और योनजी सोचता है कि सब कुछ खत्म और उसमें जरूर मुझे पहचान भी लिया होगा। यनशाओ कहता है कि भाई तुम इतना परेशान क्यों भला दिख रहे हो। चाहे योनजी कहता है कि तुम्हें क्या पता, असली मर्द को हर बार जहर निकालने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। यनशाओ कहता है कि वाह, जैसे कि उम्मीद थी मेरे भाई से कमाल है। योनजी कहता है कि हाँ बिल्कुल। तभी लिटिल डीमन कहते हैं सभी लोग कृपया बैठ जाए एंड वाइन लाओ। आज की सेरेमनी इसी प्याले की वाइन से शुरू होगी और सबसे पहले हमारे इल्यूजरी डीमन रियल्म के लोगों के लिए और दूसरे उन सब के लिए जिनके पास डीमन एम्परर्स ब्लड लाइन है और तीसरे उन सब के लिए जो मायावी राक्षस लोक में मेरे लिए मेहनत करते रहते हैं। लिटिल डीमन क्वीन वाइन पीती है और सेरेमनी ऑफिशियली यहाँ से शुरू हो जाती है और सभी लोग शुक्रिया करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है, एक गार्ड अनाउंस करता है आप अपने बारी पर बोल सकते हो। जहाँ ड्यूक वाई सोचता है कि स्टेज सेट है, हम बात कैसे ना करें। फिर ड्यूक वाई इशारा करता है और हेलियन फैमिली का एल्डर समझ जाता है कि ड्यूक वाई ने सिग्नल दे दिया। तो वो एल्डर कहता है कि लिटिल डीमन क्वीन मुझे कुछ कहना है, ये बात बहुत ही बड़ी है और मुझे नहीं पता कहना सही होगा या नहीं। फिर अंदर ही अंदर वो खुश होकर सोचता है कि अगर मैं पहले ही अच्छा खेल गया तो शायद ड्यूक वाई मुझे रिवॉर्ड देगा। लिटिल डीमन क्वीन वहाँ गुस्सा होके कहती है कि अगर तुम्हें ही डाउट है कुछ कहना चाहिए या नहीं तो बेटर है तुम कुछ भी मत कहो और पीछे हटो। चाहे हेलेन एल्डर हकला जाता है मैं वो हाँ। ड्यूक वाई तुरंत कहता है कि इडियट कहेगा। और फिर एक और एल्डर आगे आता है। लिटिल डीमन क्वीन मुझे एक जरूरी बात कहनी है और लिटिल डीमन क्वीन जवाब देती है जरूरी है तो बोलो। जहाँ एल्डर कहता है मैं डिमांड करता हूँ यून फैमिली को 12 गार्डियन क्लैन की लिस्ट से हटा दिया जाए और उनकी जगह एक और पावरफुल क्लैन को रखा जाए। लोग शॉक्ड हो जाते हैं ये सुनकर। जहाँ कोई कहता है यहाँ से असली मजा शुरू होगा और कोई कहता है कि क्या ये एक डायरेक्ट चैलेंज है। जहाँ और एक बंदा कहता है कि वाह ये तो जबरदस्त है। और तभी योन किंगोंग गुस्से में सोचता है ड्यूक वाई ये तुम्हारी एम्बिशन है। जहाँ ड्यूक वाई के दिमाग में आता है अब ब्रदर यून सब देख चुका है, किंग भी इन्हें बचा नहीं पाएगा, अगर मेरे साथ आए
तो मैं यून फैमिली की इज्जत को बचा पाऊंगा, पर न किंग के प्रपोजल की मैं गारंटी नहीं करता। जहाँ यून किंग होंग सोचता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की, सॉरी तुम मेरी अटेंशन के लायक भी नहीं हो। जहाँ ड्यूक वाई बोलता है कि ब्रदर यून, मौका तुम्हें दे दिया गया था, तुमने खुद ही उसका अपोज किया, सो आप मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने नरमी नहीं दिखा रहा। लेकिन तभी वह ग्रैंडफादर गुस्से से बोलता है कि तुम क्या हो डेयरडेविल, कैसे ऐसे बातें कर सकते हो। जहाँ एल्डर कहते हैं एल्डर यून अपने शब्दों का ध्यान रखो वरना दुनिया सोचेगी कि यून फैमिली की सेल्फ कंट्रोल बहुत ही कमजोर है। जहाँ ग्रैंडफादर और गुस्से में आ जाता है और ड्यूक वाई बीच में बोलता है कि ये बचकाने बहस को बंद करो, जो लोग यून फैमिली को रिमूव करने के फेवर में हो वो खड़े हो जाओ और जो अगेंस्ट नहीं हो वो बैठे रहो, फैसला नंबर से डिसाइड हो जाएगा। तभी एल्डर्स एक एक करके खड़े होते हैं। हेलियन फैमिली एग्री करती है, बाई फैमिली भी एग्री करती है, चियांग फैमिली भी और नांगोंग फैमिली भी और जूफेंग फैमिली भी। फिर लिंगनांग प्रीफेक्चर और सिलीग्राफी डिपार्टमेंट और फेरियन काउंटी गार्ड भी सपोर्ट कर देते हैं और ड्यूक वाई खुश होकर सोचता है कि हाँ मेजोरिटी अब मेरे साइड पर है और यून किंग होंग अब देखता हूँ तुम क्या करते हो। लेकिन तभी वो सब देखकर ग्रैंडफादर टेबल को तोड़कर चिल्लाता है कि चोर, सिर्फ इसीलिए जो चाहो कर लोगे क्या, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा नंबर्स है, तुम क्या कर रहे हो। ड्यूक वाई सोचता है कि ये सब बस गार्बेज है और कहता है कि एल्डर मू तुम सही कहते हो, क्वांटिटी कभी स्ट्रेंथ के बराबर नहीं होती, मेरे पास एक और फेयर वे है। जो सुनकर ग्रैंडफादर बोलता है कि अपने ट्रिक्स मुझ पर मत चलाना। ड्यूक वाई बोलता है कि सिंपल है, ड्यूक वाई क्लैन और हेलियन फैमिली के साथ 7 क्लैन यून फैमिली के 5 क्लैन के अगेंस्ट और फेयरनेस के लिए हम 12 जूनियर को चूज करेंगे कंपटीशन के लिए, ताकि कोई बोले ना कि सीनियर जूनियर पे जुल्म कर रहे हैं। जहाँ एल्डर कहता है कि ये ड्यूक वाई कितना शेमलेस है, नंबर्स तो इक्वल होंगे लेकिन स्ट्रेंथ बहुत गैप है, हेलियन फैमिली इजीली 7 स्ट्रॉन्ग जूनियर्स भेज सकती है और यून फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्ग इनशिनियो तो ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड है और वो कैसे लड़ेंगे। जहाँ ड्यूक वाई प्रोवोक्स करता है कि ब्रदर यून अब भी डर रहे हो फेयर कंपटीशन से भी, इफ यस तो आई एम डिसअपॉइंटेड। जहाँ यून किंग होंग सोचता है कि अगर मैं मान गया तो हार पक्की है, लेकिन अगर मना किया तो एंसेस्टर के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। तभी यून जी बोल पड़ता है कि ये सिर्फ एक छोटी सी कंपटीशन है, यून फैमिली की तरफ से मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जहाँ यून किंग होंग शॉक्ड हो जाता है और ग्रैंडफादर चिल्लाता है नॉनसेंस, तुम अपने मन से ऐसे बड़े मैटर डिसाइड नहीं कर सकते हो। जहाँ ड्यूक वाई हंसने लगता है और बोलता है ये वही यून फैमिली है जो कभी नंबर 1 पर थी, जो 10,000 सालों तक टॉप पे रही है और अब तो उनमें लड़ने का जज्बा भी नहीं बचा, शेमफुल। जहाँ तभी सू शांगनान बोलता है कि ब्रदर यून ये तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है, सो काम डाउन। तभी यान जीजिंग भी कहता है कि बिल्कुल यून फैमिली का 10,000 साल का कंट्रीब्यूशन कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तभी यून किंग होंग बोलता है कि दोनों का शुक्रिया, मैं याद रखूंगा, लेकिन यून फैमिली पहले ही बहुत पीछे हट चुका है और अगर अब भी रिट्रीट करेंगे तो दुनिया सोची कि हम खत्म हो गए और जब कोई हमें ओपनली चैलेंज करता तो हम उन्हें जवाब देना जरूरी समझते हैं, चाहे मर भी जाए, एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे। जहाँ तभी ग्रैंडफादर जोर से बोलता है कि वाह ये है मेरा मू फैमिली का अच्छा दामाद, जब तुम्हें फाइट का डिसीजन ले लिया तो मू फैमिली तुम्हारे साथ लास्ट ब्रेथ तक लड़ेगा। सू शांगनान तभी कहता है कि ये है असली यून किंग होंग, मेरा सू फैमिली भी तुम्हारे सपोर्ट करेगा। तभी यान जीजिंग भी बोलता है अगर किंग होंग लड़ना चाहता है तो मेरा यान फैमिली भी साथ खड़ा होगा। और तभी टियानशिया एल्डर जैसे उम्मीद थी, तुम डीमन किंग के बेटे हो, मेरा टियानशिया फैमिली भी तुम्हारे साथ ही खड़ा होगा। तभी लिटिल डीमन क्वीन कहती है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर तुम फाइट कर रहे हो तो रिवॉर्ड भी होना चाहिए, अगर यून फैमिली हारी तो उन्हें हटा दिया जाएगा, लेकिन अगर ड्यूक वाई की तरफ से हारी तो। तभी ड्यूक वाई सोचता है कि मैं कैसे हार सकता हूँ और कहता है कि लेकिन यून फैमिली के कहने के साथ। तभी यून से बीच में रोकता है और बोलता है रुको, अगर तुम हारे तो हर फैमिली हमें 5 पाउंड पर्पल वेन क्रिस्टल देगी। और सब एल्डर शॉक्ड हो जाते हैं, क्या 5 पाउंड डिवाइन क्रिस्टल, ये तो दुनिया का सबसे रेयर ट्रेजर है। जहाँ ड्यूक वाई हंसकर कहते हैं कि 5 पाउंड तो ठीक है, लेकिन सोच लो जीतोगे कैसे। अनाउंसमेंट होता है विनर फील्ड पर तब तक रहेगा जब तक वो हार ना जाए या फिर जब तक ओपोनेंट के पास स्टेज पर कोई ना बचे
और एक और रूल, अगर आप सर्कल से बाहर गिर जाते हो तो आपको हारा माना जाएगा, या फिर अगर आप 10 साल से ज़्यादा के लिए ज़मीन पर गिर जाते हो तब भी आपको हारा माना जाएगा। तभी लिटिल डीमन क्वीन अब स्टार्ट करो टूर्नामेंट को, और तभी कंपटीशन ऑफिशियली स्टार्ट होता है। और सबसे पहले मू फैमिली का मू हैंगे स्टेज पर आता है। देन चैलेंजर एरोगेंट होकर कहता है तुम्हारा नाम क्या है? कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार एक बेकार इंसान मेरे ध्यान के लायक भी नहीं है। मैं इल्यूजरी डीमन के 7 डिसेंडेंट से 4th रैंक पर हूँ, और तुम्हें दबोचने के लिए नहीं, मैं तुम्हें पहले हमला करने का मौका देता हूँ। देन ये सुनकर मुहेंग्यो गुस्सा होता है और मुहेंग्यो एंग्री होकर बोलता है तुम दूसरों को बहुत कम समझते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। तभी एबिल स्माइल के साथ ओपोनेंट बोलता है क्या ये सच है? और तभी रेड ब्लड स्वॉर्ड निकल आता है और मुहेंग्यो स्वॉर्ड से स्लैश करता है। तभी ओपोनेंट भी तलवार से स्लैश करता है, लेकिन मुहेंग्यो की स्वॉर्ड टूट जाती है और उसे जोर का अटैक भी लगता है और वो सीधा सर्कल से बाहर गिर जाता है। तभी तुरंत मू फैमिली के एल्डर स्टेज पर आता है और उसे पकड़ लेते हैं, और मुहेंग्यो वीक और रिग्रेटफुल देखने को मिलता है और वो बोलता है सब मेरी गलती है, मैंने अपने फैमिली को बदनाम कर दिया। जहाँ एल्डर शांति से बोलता है चलो इस बात पर चर्चा ना करें, सबसे पहले चोट का इलाज करना जरूरी है, फर्स्ट ब्रदर हेल्प करो। तभी ओपोनेंट बोलता है डिसअपॉइंट किया तूने, और वो जोर से बोलता है, और फिर वो बोलता है इतना बेकार, मैं बहुत निराश हूँ, अगला कौन आएगा? तभी अगला ओपोनेंट आता है लिंग वांग मैंशन से लियांग ई शियाओ, लेकिन वो भी हार जाता है। और उसके बाद युई वांग मैंशन का योचोशी और शी वांग मैंशन का जी फेंग, दोनों को भी वो हरा देता है। देन यून फैमिली मेंबर वर्डी डिस्कशन करते हैं लाइक फर्स्ट कैसे वो हो सकता है, ये हम चारों में से 4 हार गए हैं, और सेकंड और दूसरी तरफ के सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट तो अभी भी नहीं आया है, और थर्ड ठीक है मैंने पहले ही कहा था मैं इस कंपटीशन से सहमत नहीं हूँ, लेकिन अब सब खत्म हो गया। तभी यून फैमिली से एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर स्टेज पर आता है यान सेंगकोंग। तभी ओपोनेंट एक्साइटेड और स्माइल करके बोलता है अच्छा आखिरकार मैं अपना बेस्ट शॉट करने जा रहा हूँ। यान सेंगकोंग एंग्री शाउट करके बोलता है कितना बकवास करता है बे तू। ओपोनेंट चैलेंजिंग अंदाज में कहता है कि तो फिर आओ मैं भी अपना स्पेयर फैमिली का असली स्किल का अनुभव कराना चाहता हूँ तुम सब लोगों को। तभी फाइट फिर से शुरू होता है और दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, और तभी ओपोनेंट शाउट करके बोलता है मौत की तलाश में हो तुम। तभी बैटल बहुत टेंशन पर चला जाता है और ओपोनेंट अटैक करता है, लेकिन यान सेंगकोंग उस अटैक को रोक देता है और यान सेंगकोंग शांति से बोलता है बस यही कर सकते हो। तभी ओपोनेंट उसका अंदाज देखकर सरप्राइज होता है और बोलता है ये बुरा नहीं था, मुझे यकीन नहीं होता तुमने ये रोक लिया। देन यान सेंगकोंग एंग्री होकर बोलता है कि शोर मचाने वाले, और फिर अटैक होता है जो काफी सस्पेंसफुल है, लेकिन ओपोनेंट तुरंत गायब हो जाता है और यान सेंगकोंग सोचता है क्या हुआ, ये कहाँ चला गया। चाहे यान सेंगकोंग रियलाइज करता है कुछ देरों में नहीं वो ऊपर है, मुझे पता था तुम वहां से ही प्रकट होगे। तभी यान सेंगकोंग अपना पावरफुल स्पेयर फॉर्मेशन को एक्टिव करता है और फाइट और भी इंटेंस हो जाती है। स्टेज पर एटमॉस्फेयर और भी इंटेंस हो जाता है, दोनों फैमिलीज और ऑडियंस की नजर अब सिर्फ फाइटर्स पर है। फिर स्पेयर फॉर्मेशन एक्टिव होता है, जीवान देखकर हैरान रह जाता है और कहता है ये क्या है। जहाँ यान सेंगकोंग कॉन्फिडेंस तो छोड़ो थोड़ा घमंडी नजर आता है और वो बोलता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, मुझे सब कुछ दो, फॉर्मेशन स्पेयर निकालो। और तभी स्पेयर फॉर्मेशन से कई सारे स्पेयर एक साथ समन होते हैं और यान सेंगकोंग जोर से कहता है कि अटैक। तभी अटैक देखकर जीवान के फादर शॉक में बोल पड़ते हैं 1, और फिर एक लाउड बूम होता है और अटैक के बाद जीवान मुस्कुराकर कहता है कि क्या तुम समझते हो कि ऐसा अटैक यूजफुल होगा, और वो कामली और उसको मॉकिंग करते हुए ये कहता है। और फिर यान सेंगकोंग दोबारा स्पेयर से अटैक करता है और स्पेयर की तेजी और नंबर देखकर जीवान हैरान हो जाता है, और जीवान इस कदर हैरान होता है कि वो बोल पड़ता है कि ये कैसे मुमकिन है। तभी यान सेंगकोंग जो बोल्ड लुक देता है और वो
वो खुद के ऊपर प्राउड भी होते हैं और वो ऐसा होकर बोलता है कि मेरे स्पेयर फॉर्मेशन के रियल में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब तक मेरी प्रोफाउंड शक्ति खत्म नहीं होती ये स्पेयर्स एंडलेस हो सकते हैं। तभी एक और भारी अटैक होता है और इस बार जीवान के चेहरे पर एक छोटा सा स्क्रैच भी आ जाता है जो आप देख सकते हो और उसके चेहरे पर गुस्सा क्लियरली दिखने भी लगता है। तभी जीवान एंग्री एंड लाउड होकर बोलता है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है तुम में और अब तुम्हें दिखाता हूँ किंग का असली डोमेन और ब्लड डोमेन वो एक्टिवेट करता है। तभी ब्लड डोमेन एक्टिवेट होते ही जीवान का ऑरा पूरा ही बदल जाता है। एक ही झटके में उसका डोमेन स्पेयर को वो तोड़ देता है। तभी यान सैंगसंग चैलेंजिंग टोन में बोलता है तुम समझते हो सिर्फ तुम ही ट्रिक्स के मालिक हो, और वो अपने ही ब्लड को स्पेयर पर चिपकाता है और मार्च स्प्रिट टेक्निक परफॉर्म कर देता है। तभी माहौल और भी इंटेंस हो जाता है और दोनों फाइटर्स एक साथ अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक अनलीश करते हैं और एक धमाकेदार कॉलिशन वहां होता है जिसका शॉक वेव पूरे स्टेज को हिला देता है और फिर दोनों ही फाइटर सर्कल से बाहर गिर जाते हैं और फिर येन सैंगकोंग को देखने को मिलता है जो कि ब्रीदिंग हेवीली लेने लगता है और बोलता है तुम जानबूझकर हाथ से छुड़ा रहे थे। तभी जीवान काम और कोल्ड होकर बोलता है कि तुम लकी हो। तभी अनाउंसमेंट होता है मैच ड्रॉ हुआ है, अगले राउंड में दोनों साइड से एक एक मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन फाइटर्स रुकते नहीं, दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तभी एक आवाज आता है स्ट्रेंजर वॉइस और वो भी वार्निंग टोन के साथ, मैं आपको एडवाइस देता हूँ तुरंत यहाँ से चले जाओ वरना आपका चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगा। तभी इंशाओ फार्म टोन के साथ बोलता है कि मैं भी आपको वही कहना चाहता हूँ, लेकिन वो बंदा इंशाओ पर अटैक करता है और एक ही स्ट्राइक में इंशाओ को स्टेज से बाहर कर देता है। तभी बिग गाय मॉकिंग के साथ कहता है कि स्काई प्रोफाउंड की हिम्मत कैसे हुई यहाँ मजा खराब करने की, यून फैमिली में और कोई बचा भी है या नहीं। तभी सभी चुप हो जाते हैं और तभी योनजी आगे बढ़ता है और कॉन्फिडेंटली कहता है नहीं तुम गलत हो, बात ये नहीं कि यून फैमिली में फाइटर्स नहीं है, बात ये है कि हमें तुम जैसो लोगों से निपटाने के लिए ओवरलॉर्ड की जरूरत नहीं है। तभी बिग गाय जोर से हंसने लग जाता है और बिग गाय हंस के बोलता है कि मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। तभी योनजी काम और डेंजरस टोन के साथ बोलता है कि सच में जब तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें रुला दूंगा। तभी यूनजी अपने फैंटम लाइटनिंग टेक्निक एक्टिव करता है और एकदम बिजली की तरह मूव करता है और उस बिग गाय को हैरान कर देता है और हैरान होकर वो बिग गाय बोलता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। तभी वो सोचता है कि यूनजी उससे हाइड एंड सीक खेल तो नहीं रहा और फिर वो गुस्से में बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ हो, जाओ अभी नरक में जाओ। लेकिन उसका पंच हवा में जाता है और योनची पीछे अपेयर होते हैं और कहता है कि हे बिग गाय मैं यहाँ हूँ। तभी बिग गाय योनची पर पंच करता है लेकिन योनची शांति से बोलता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, चलो मैं तुम्हें दूर भेज देता हूँ। तभी एक ही पंच से योनची बिग गाय को स्टेज के आर पार कर देता है और कहता है कि सॉरी आपको ये मौका नहीं मिलता। तभी एक एक्सपेक्टेटर शॉक्ड होकर बोलता है क्या मैं अंधा हूँ, ओवरलॉर्ड के 5 लेवल को प्रोफाउंड स्काई ने हरा दिया। तभी दूसरा भी कंफ्यूज होकर बोलता है कि इस आदमी की ओरिजिन आखिर क्या है। तभी तीसरा बोलता है कि मैंने सुना वो इन कांगकांग का बेटा है। तभी बिग गाय उठकर फिर से अटैक करने आता तो है लेकिन योनजी एक किक मारकर उसे बाहर कर देता है और फिर योनजी स्माइल के साथ बोलता है कि बस इतना ही। तभी हेलियन एल्डर एकदम शॉक्ड होता है और बोलता है क्या बिग गाय हार गया। तभी डिक वाई शांति से बोलता है कि शांत हो जाओ, अभी सिर्फ 2 गेम्स हारे हैं, रेनर ने अभी तक खेला भी नहीं है। तभी लिटिल डीमन क्वीन सोचती है ये लड़का मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे है और पूरी यून फैमिली में एक्साइटमेंट फैल जाता है और सब यूनची का नाम लेने लगते हैं। लेकिन यूनची रुकता तो बिल्कुल नहीं है और वो जोर से बोलता है चुप मत रहो, तुम में से सबसे ताकतवर कौन है, मेरा वक्त जाया मत करो, मुझे जल्दी है। फिर हमें हुरन देखते हैं जो फिर सोचता है कि ये लड़का कितना घमंडी है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि क्यों ना मैं पहले इसका काम तमाम कर दूं और इसे मार दूं, लेकिन लड़की कहती है कि वो तो बस एक बेवकूफ चोकर है। तभी एक ब्यूटीफुल लेडी आते हैं जो भाईजी और कहती है इस किड को तो मैं देख लूंगा, लेकिन यूनची का नजर उसके सामान पर होता है और टर्की कहता है कि आज बादल बहुत सफेद लग रहे हैं और बहुत नरम भी। और तभी लेकिन लिटिल डीमन क्वीन सोचती है कि अभी भी साला परवर्टी है और तभी बाईजी सोचती है कि तुम बेवकूफ जो अपने हवास पे काबू नहीं रख सकते हो और यूनची को मारने आ जाते हैं।
है और कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन तभी ठरकी नजारा को एंजॉय करते हैं और तभी बाईजी कहती है कि एक स्लैश में ही तुझे मार दूंगा, लेकिन मॉम और डैड वह योंजी के लिए परेशान होते हैं और कहते हैं कि देखो, और तभी योंजी कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और योंजी शॉर्ट को पकड़ता है और शॉर्ट को फ्रीज कर देता है, जो देखकर बाईजी हैरान होता है और भागने लगता है। तो योंजी कहता है कि भागना चाहते हो, बहुत देर हो गई है, और योंजी आइस एट्रीब्यूट से बाईजी को फ्रीज कर देता है और बाईजी आइस में फंसा हुआ है। और फिर ठरकी बाईजी को देखते हैं और कहता है कि सॉरी, तुम पकड़े गए हो। वे सीरियस होकर बाईजी सोचता है और गुस्से में कहता है ये किड जब मैं यहाँ से निकलूंगा मैं उसे मार डालूंगा। तभी हवा से भरा योंजी उसे घूर के बोलता है क्यों डिससेटिस्फाइड, अफसोस की बात है तुम बहुत ही बुरे हो। और बिना देरी किए योंजी एक जबरदस्त किक मार देता है और यहाँ से भाग जा चिल्लाता है। बाईजी तभी हवा में उछलकर उड़ जाता है और स्टेज से बाहर होता है एंड विनर योंजी अनाउंसर डिक्लेयर होता है और पूरी योन फैमिली खुशी से झूम उठती है और एक सुर में योंजी के नारा भी लगते हैं और योंजी अपने हमेशा वाली चीकी स्माइल के साथ कहता है थैंक यू, आप सब ने ज्वाइन किया, आप सब देख ही सकते हो। पर इसी वक्त हुइरन गुस्से में कहता है ये लड़का बहुत घमंडी है और सियांग यान्यू कामली बोलती है दो ओवरलॉर्ड्स को हरा दिया, स्ट्रॉन्ग है लेकिन चाहे कितना भी पावरफुल हो अभी भी वो स्काई प्रोफाउंड ही है। और तभी सीरियस होकर जिंगफ्यू यू को खड़ा होता है और कहता है कि तुम दोनों रुको, अगला मैं हूँ, मुझे आगे जाने दो और मैं इस लड़के को कुचल दूंगा। और सबकी नजर उस पर जाती है और ज्यूफेंग फैमिली का लाल ज्यूफंग यू स्टेज पर चढ़ता है और योंजी उसे देखकर कहता है कि ज्यूफंग यो जिसके पास है 9 एम्परर पॉइजन। तभी ये सुनकर ज्यूफेंग हंस पड़ता है और बोलता है अगर तुम मुझे जानते हो तो सरेंडर कर दो वरना तुम्हारी जिंदगी भी बदतर हो जाएगी। जहाँ योंजी मस्त अंदाज में कहता है कि नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम ही तो अब जाने वाले हो, मैं तुम्हारा प्राइड तोड़ना नहीं चाहता। ये सुनकर ज्यूफेंग और तेज हंसने लगता है और बोलता है तो मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरे प्राइड को कैसे तोड़ते हो। तभी एक्शन वहाँ शुरू हो जाता है और तुरंत ही वो अपने शॉट के साथ योंजी पर हमला भी करता है और योंजी इजीली डॉज भी करता है और बोलता है लेकिन ये काफी नहीं होगा, फिर उसके अटैक को सप्रेस कर देता है। और तभी ज्यूफेंग कहता है कि ही डॉज करने में अच्छे हो लेकिन इससे तुम्हारी इनएविटेबल हार नहीं बदलेगी। और फिर वो अपना ट्रम्प कार्ड को एक्टिव करता है, पॉइजनस ड्रैगन बोर्न हो। तभी आसमान में भयानक ऑरा फैल जाता है और एक पॉइजनस ड्रैगन रोआर के साथ अपेयर होता है। जहाँ लिटिल डीमन क्वीन कहती है 9 एम्परर पॉइजन का बॉडी सरप्राइज से भरा है लेकिन अफसोस इसे फ्यूचर के लिए यूज नहीं किया गया। तभी ज्यूफेंग अपने ड्रैगन के साथ योंजी को कहता है कि मुझे उम्मीद है तुम बच जाओगे। ड्रैगन एक जोरदार रोआर करता है और योंजी की तरफ भागते हैं लेकिन मॉम डैड परेशान हो जाते हैं और मॉम कहती है किंग होंग अगर कुछ खतरनाक हुआ तो हमें रूल्स तोड़कर भी योंजी को बचाना होगा। जहाँ डैड तुरंत कहता है कि बिल्कुल, चाहे कंपटीशन के रूल्स टूट जाए हम योंजी को जरा सा भी चोट आने नहीं देंगे। लेकिन योंजी वहाँ खुद कॉन्फिडेंट है और पॉइजनस ड्रैगन अनफॉर्चुनेटली तुम मेरा सामना कर रहे हो ऐसा बोलता है और वो हेवनली पॉइजन बेट एक्टिव करता है और चिल्लाता है एविल क्रिएचर क्या तुम मेरे एक पंच को झेल सकते हो। जहाँ ड्रैगन अटैक करता है और योंजी इजीली डॉज करता है और एक जबरदस्त पंच मार देता है और बोलता है टाई। और तभी ड्रैगन की बॉडी हिलती है और धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगती है और यनशियाओ और पूरी योन फैमिली खुशी से योंजी का नाम लेने लग जाते हैं और ज्यूफेंग चीखता है कि टू कॉन्फिडेंट, जब तक मैं हूँ पॉइजनस ड्रैगन कभी गायब नहीं होगा। वो ड्रैगन को मजबूत करने की कोशिश करता है पर शॉक हो जाते हैं, ये कैसे हो सकता है, ऐसे बोलने लगते हैं और मेरा ड्रैगन कहाँ गया ये सोचकर वो बहुत ही परेशान होता है। और सभी देखने लगते हैं योंजी हेवनली पॉइजन बीट से पूरा पॉइजनस ड्रैगन एब्जॉर्ब कर रहा है और ठंडे अंदाज में बोलता है
ठीक है अब तुम्हारी बारी। फिर युनची फायर फोनिक्स का पावर अनलीश करता है और एक हैवी अटैक करता है। फायर ज्यूफेंग की तरफ आ जाता है और ज्यूफेंग चिल्लाता है, मुझे नहीं पता तुमने मेरा पॉइजनस ड्रैगन कैसे तोड़ दिया, लेकिन क्या ये एक अच्छा आइडिया है मुझ पर अटैक करना? अब मैं तुम्हें मेरी बॉन्ड पायरेसिंग स्वॉर्ड की ताकत दिखाता हूँ। एंड वो और भी बड़े स्वॉर्ड स्ट्राइक करता है और कहता है बस इतना ही, स्काई प्रोफाउंड सिर्फ आखिर स्काई प्रोफाउंड ही है। चाहे युनची का मुस्कान कहता है क्या ये सही है? तभी स्वॉर्ड के चारों तरफ आग घूमने लगते हैं और ज्यूफेंग शॉक हो जाता है, कैसे कैसे ये पॉसिबल है? चाहे युनची कहता है कि और भी कुछ अमेजिंग है और फायर डायरेक्टली ज्यूफेंग के बॉडी में घुस जाता है और उसकी बॉडी जलने लगती है। और तभी एक शील्ड या सर्कल कह लो वो एक्टिव होता है और एक पावरफुल आदमी आता है। वो कहता है यंग पीपल इतनी दुश्मनी रखना बेकार है। ज्यूफेंग तुरंत चीख पड़ता है डैड बोलकर। वो मिस्ट्रियस आदमी नीचे उतारता है तो युनची कहता है पैट्रिक ज्यूफेंग ये मैं कहने वाला था। तभी पैट्रिक ज्यूफेंग कहता है तुम? तभी युनची कहता है क्या आप तो मदद करने आए हैं तो फिर हार क्यों नहीं मान लेते और नए साल की शाम यहाँ पर गुजारते? जहाँ ज्यूफेंग गुस्से से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और पैट्रिक ज्यूफेंग अपने बेटे को थप्पड़ लगाता है और कहता है कि कचरा, तुमने ज्यूफेंग फैमिली का नाम खराब कर दिया, तुम यहाँ से चले जाओ। बेचारा ज्यूफेंग का बेटा हैरान होता है। तभी अनाउंसमेंट होता है युन फैमिली के युनची ने एक और राउंड जीत लिया है और चलिए अगले चैलेंजर को इनवाइट करते हैं। जहां युनशाओ और युन फैमिली के मेंबर्स खुशी से झूम उठते हैं और लिटिल डीमन क्वीन इम्प्रेस होती है और कहती है ये परवर्ट मुझे सरप्राइज कर गया। तब हम एक व्हिप देखते हैं और एक लड़की जो कोई और नहीं बल्कि सियांग यानू है और वो कहती है एक झुंड हराने वाले तुम लोग तो स्काई प्रोफाउंड को भी नहीं हरा सकते। और फिर आगे कहते हैं पहले तुम मुझ पर अटैक करो। युनची कहता है कि क्या तुम श्योर हो? जहाँ यानू कहती है क्या तुम्हें लगता है कुछ हरे हुए लोगों को हरा कर तुम मुझसे लड़ने लायक हो गए हो? युनची थोड़ा कमीना स्माइल के साथ कहता है कि अच्छी लड़की है लेकिन जुबान बहुत ज्यादा ही चलती है, आह कितनी अफसोस की बात है। फिर वो आगे कहता है कि जब तुम्हें इतना पसंद है और मैं पहल कर रहा हूँ तो अब तुम्हें नीचे गिरना पड़ेगा। और युनची लाइटनिंग स्पीड से अटैक करता है और यानू कहती है तुम्हें लगता है तुम्हारा स्पीड कमाल कर देगी? और तभी वो सियांग फ्लेम डोमेन को एक्टिव करती है और इनशाओ कहता है कि अरे नहीं यान सियांग फैमिली का फ्लेम डोमेन है ये। और एक और बंदा कहता है कि ये ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन के लायक है, इस डोमेन में एक भी ओवरलॉर्ड इसे छू भी नहीं सकता। और दूसरा बंदा कहता है कि तो फिर क्या करे, युनची जल्दबाजी मत करो। और तभी लिटिल डीमन क्वीन भी सोचती है कि ये किड अभी तक हार नहीं माना, सच में जीना मरना नहीं जानता वो। और ड्यूक भाई सोचता है ये राउंड किसी भी पल में जीत लिया जाएगा। लेकिन तभी युनची फ्लेम डोमेन को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि ओ ये तो इंटरेस्टिंग है। और यानू कहती है क्या हुआ, डर गए? अगर डर गए हो तो घुटने टेक कर दया का माफी मांग लो। तब युनची फ्लेम के ओर हाथ बढ़ाता है और हाथ से फ्लेम को जला देता है और फ्लेम डिसअपियर हो जाता है। और युनची कहता है हाहा क्या तुम नहीं सोचती कि इस फ्लेम की ताकत एक लकड़ी का टुकड़ा भी जला देगी? फिर युनची बोर होकर कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 3 ब्रेथ दूंगा, तुम फिर एक और पावरफुल फायर बना लेना, फिर हम फिर से लड़ेंगे। और वो सुनकर सब लोग शॉक में पड़ जाता है और एरिना एकदम से साइलेंट हो जाता है। और इनशाओ और युन फैमिली के लोग कहते हैं कि झूठ बोलता है, बिग ब्रदर ऑसम है। तभी पैट्रिक सियांग बायू हैरान होकर कहता है कि कैसे, वो कौन हो सकता है? और सदमे में बायू बैलेंस को ही खो देता है और फैमिली मेंबर्स उसे संभालने लग जाते हैं। और बायू कहता है कि मुझे भी बिना प्रोफाउंड किया प्रोटेक्शन के ऊपर के फ्लेम डोमेन को छूना मुश्किल लगता है। और तभी लिटिल डीमन क्वीन सोचती है कि ये गाय क्या बकवास है, इतना मिस्टीरियस क्यों हो रहा है। और तब हम देखते हैं युनची फ्लेम डोमेन में स्टेप करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। और युनची कहता है कि चलो अगर तुम फायर नहीं बदलोगे तो मैं यहाँ आऊंगा और इसे भड़का दूंगा। और यानू गुस्से में सोचती है इस किड ने जरूर कोई मिस्टीरियस वेपन यूज किया होगा और इसे धोखा नहीं दिया जा सकता। और वो रेज में आगे कहते हैं कि एक ही चाल में तुम्हें हरा दूंगी। और वो फ्लेम व्हिप से अटैक करती है जो युनची की तरफ आता है लेकिन युनची बोल्ड लुक देता है और सीधा यानू की तरफ बढ़ता है। और सियांग फैमिली के मेंबर्स हैरान है और बायू कहता है कि ये
समझ नहीं आ रहा आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और योंची यानु के क्लोज आता है और कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था जब हम पहली बार मिले मिस यानु मुझे इतना एहसान करेंगी और मैं इस दोस्ती को याद रखूंगा। और उसका बात सुन के यानु शौक में ब्लड वॉमिट करने लग जाती है और योंची कहता है कि मैंने क्या कहा, फिर भी बदतमीजी है और तुम क्यों ब्लड वॉमिट कर रही हो। और यानु गुस्से से कह देगी मैं तुम्हें मार दूंगी और वो रेज में योंची पर अटैक करती है, लेकिन योंची वहां से बच जाता है और यानु व्हिप से फिर से अटैक करती है और कहती है अभी नरक में जाओ। लेकिन इस बार योंची अपने हाथ से व्हिप को पकड़ लेता है और उसे अपने ओर खींच लेता है, जिसे यानु बैलेंस खो देती है और योंची उसके पास जाता है और जब पंच मारने लगता है तो उसका हाथ फेस के सामने रुक जाता है और वो कहता है कि तुम हार गई हो। तभी अनाउंसमेंट होता है द विनर इज योंची। लेकिन वह यानु चिल्लाती है नहीं ये इम्पॉसिबल है, मैं कैसे हार सकती हूँ। और वो योंची पर अटैक करती है और कहती है मर जाओ और अटैक योंची की तरफ आता है और पेरेंट्स वहाँ चीख चीख कर कहने लगते हैं योंची अटैक को देखो। लेकिन उस पर लिटिल डीमन क्वीन रिएक्ट करती है, वो अपनी उंगली से फायर ब्लास्ट भेजती है जो यानु के व्हिप को तोड़ देता है। यानु हैरान और अगला बाल वेपन डिस्ट्रक्शन के इफेक्ट से रिवर्स कार्स अटैक होता है और बायु शॉक में कहता है कि क्या, और वो अपनी बेटी को संभालता है और वह यानु रोकर कहती है डैड मैं हार गई, मैंने फैमिली को शर्मिंदा कर दिया। लिटिल डीमन क्वीन कोल्ड टोन में कहती है कि रिजल्ट आ चुकी है फिर भी तुम जाना नहीं चाहती। उसका एंग्री लुक देखकर बायु कहता है कि जी हाँ मैजेस्टी, और वो योंची को कोल्ड लुक देता है और जाते हुए कहता है कि तुम ग्रेट हो, लेकिन याद रखना जिन प्यादों पर ज्यादा हवा चलती है वो आसानी से टूट जाते हैं। तभी वो सुनकर योंची कहता है तुम भी अपने ओल्ड एज में अपने एंसेस्टर को भूल सकते हो और सच बोल सकते हो, ये आसान नहीं है। और बायु कहता है कि मैं आशा करता हूँ तुम्हारी जुबान आगे भी गर्म रहे। और योंची एटीट्यूड से कहता है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में भी इसी अत्याचारी रूप में ही बने रहो। और बायु गुस्से से देखता है और यून फैमिली वह सेलिब्रेशन करते हैं और सभी लिटिल डीमन क्वीन की ही तारीफ करते हैं। और तभी अनाउंसमेंट होता है कि नेक्स्ट चैलेंजर को एरिना में बुलाते हैं और हुईरान को देखने को मिलता है और वो रेडी होता है। लेकिन और कोई कहता है हुई तुम्हें इस राउंड में एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हुईरान कहता है ठीक है। फिर हुई नीचे उतरता है और योंची से कहता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस ने इस ड्यूक को इम्प्रेस किया। योंची कहता है कि क्या ये सिर्फ इम्प्रेस करने की लायक है, मेरे से बेहतर बहुत लोग हैं। योंची फेंग शुआर को याद करता है और तभी हुई मुस्कुराता है और कहता है कि तुम अभी भी, और फिर कूल लोग के साथ कहता है कि ऐसे बकवास बातें मत किया करो। और वो योंची पर अटैक करता है और योंची कहता है कि बस इतना ही। और हुई का अटैक देखकर योंची फोनिक्स फ्लेम यूज करता है और कहता है कि डिस्ट्रॉय करो, और दोनों फ्लेम्स आपस में टकरा जाते हैं और दिवाली के पटाखे जैसे धमाके होते हैं। और आई होप यार मैं ये वीडियो बहुत पहले ही ड्रॉप करना चाहता था लेकिन कुछ चलते नहीं हुआ। सो आपको दिवाली का हार्दिक शुभकामना, जो कि चला गया आई एम रियली सॉरी। लेकिन जो देखकर हुई कहता है कि बुरा नहीं है। तभी योंची कहता है तुम भी कुछ कम नहीं हो। फिर दोनों फिर से अटैक करते हैं और एक दूसरे का पंच ब्लॉक करते हैं और दोनों और पावर उसमें एड ऑन करते जाते हैं। जो योंची भी वह प्रेशर में हमें दिखाई देता है, सो हुआ ये भी, और आप देख ही सकते हो। तभी दोनों और जोर लगाते हैं और फिर उसमें से कोलाइड करके दोनों पीछे हट जाते हैं। और योंची कहता है कि ये तो बहुत मजा आ रहा है। तभी हुई कहता है कि 1 मिनट में तुम इतने खुश नहीं रहोगे। और फिर वो वह कुछ करने लगता है और योंची देखकर हैरान होता है और एरिना में वह दरार पड़ने लगता है। तो योंची जंप करके ऊपर होता है और देखने लगता है। तो हुए कहता है कि क्या तुम इससे बच सकते हो। और फिर वो कहता है कि मेरे लिए फ्लेम को भड़का दो, और हमें खतरनाक फ्लेम वहाँ देखने को मिलता है और लोग बाग बातें करने लगते हैं। और एक बंदा कहता है कि ड्यूक का फॉलन फ्लेम डेविल आर्ट ऐसा निकला। तो दूसरा बंदा कहता है गोल्डन क्रो फायर असल में गोल्ड थी, लेकिन आप डेविल ताकत के नीचे ये ऐसे हो गई है।
तो फिर तीसरा बंदा कहता है कि जैसे उम्मीद थी डीमन इल्यूजन टॉप के 3 डिसेंडेंट में से एक होने के नाते योन फैमिली का बेटा काफी मुश्किल में पड़ सकता है। तभी योनजी कहता है कि कैसे एक गोल्डन क्रो फायर डीमन फायर जैसी लग रही है, थोड़ा एक्साइटिंग है। और फिर हुए कहता है कि थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। और फिर फायर को इकट्ठा करते हैं और सारी फायर इकट्ठा होने लग जाते हैं जो आप देख ही सकते हो। लेकिन तभी जैस्मिन योनजी को कहती है इस पर्सन का प्रोफाउंड आर्ट थोड़ा अजीब लग रहा है, याद रखना इमरजेंसी में होंगर को बुला लेना। तभी योनजी कहता है कि सच में चिंता मत करो और मैं लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और फिर उस फायर से एक हाथ बाहर आता है जो कि एक डीमन की हाथ लग रहा है और वो चीज ऊपर आते हैं। फिर वो नीचे उतारते हैं जो कि एक ह्यूमन डीमन है लाइक टाइटन। और फिर हुआ ये कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम इतनी जल्दी ना मरो। और हुए कहता है डेविल फायर उसे मार दो। डेविल फायर को देखते हैं जो जंप करते हैं और योनजी को अटैक करने आते हैं। और फिर वो योनजी पर अटैक भी करता है और उसे पीसेस में डिवाइड भी करता है, जिसे देखकर डैड योनजी कहकर पुकारता है। लेकिन लिटिल डीमन क्वीन इंप्रेस होती है और फिर किंग होंग को कहती है पैट्रियक योन आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, ध्यान से देखो। और तभी डैड राहत का सांस लेता है और कहता है अब पता चला कि ये तो बस एक परछाई थी जो योनजी की तेज रफ्तार से हिलने के बाद बची थी। और डेविल फायर भी कंफ्यूज होता है। और तभी योनजी पीछे डेविल फायर को उंगली से टच करते हैं और उंगली से टच करके कहता है कि पीछे तो देखो। और फिर वो आगे कहता है कि रेस्पॉन्स बहुत स्लो थी यार। और फिर वो एक पंच मार देता है जिससे डेविल फायर नीचे गिरता है और योनजी कहता है कि बस इतना ही। तो हुए कहता है कि तुम्हें लगता है ये यही खत्म हो गया। और फिर वो आगे कहता है कि कितने बचकाने हो तुम। और फ्लेम डेविल फायर को फिर से वो जगाता है जिससे लगता है कि वो और पावरफुल हो गया है। और उतने में फिर से डेविल फायर आ जाता है योनजी से लड़ने के लिए। लेकिन योनजी उसके सर पे एक जबरदस्त पंच देता है जिससे उसका आंखें बाहर आ जाते हैं। और फिर योनजी इरिटेट होकर एक लात मारते हैं और कहता है कि दूर जा यहाँ से भूतनी के। और कहता है कि क्या ये तुम्हारा बेस्ट टेक्निक है। तो हुए कहता है कि ब्रदर योन बी केयरफुल। और फिर योनजी के पीछे डेविल फायर फिर से आते हैं जो पूरा गुस्से में इस बार होता है और योनजी पर अटैक करता है, पर योनजी डॉज करता भी है। और फिर डेविल फायर योनजी पर फिर से अटैक करने पीछे ही पड़ जाते हैं, पर योनजी कुछ सोचने लगते हैं। लेकिन डेविल फायर योनजी पर अटैक करता है लेकिन योनजी इस बार भी बच गया, जो देखकर हुए हंसने लगता है। और फिर कहता है कि मेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक के साथ तुम बिल्कुल भी जीत नहीं पाओगे। तभी योनजी सोचता है स्ट्रॉन्गेस्ट। और तभी योनजी के फोरहेड में फोनिक्स फायर का मार्क अपेयर होता है और योनजी फोनिक्स फायर एक्टिव भी कर देता है और सोचता है कि तुम्हारा ये डीमन फायर वाकई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहने लायक भी है। और फिर हम फोनिक्स को देखते हैं जो योनजी के विंग्स बन जाते हैं। और योनजी कहता है कि आज मैं तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फायर क्या होता है वो दिखाऊंगा। और फिर योनजी को देखकर जैस्मिन कहती है शायद अनजाने में इस आदमी ने इसमें छुपी सच्चाई यानी महानता को समझ लिया है। और फिर योनजी कहता है कि फोनिक्स फायर मुझे इस दुनिया की सारी एविल को प्यूरिफाई करने दो। और फिर वो योनजी और फोनिक्स फायर का एकदम से बैडस लुक हमें देखने को मिलता है जो देखकर मजा ही आ गया। और वो आपको कैसा लगा जो आप अभी स्क्रीन पर देख ही सकते हो, हमें कमेंट में बताना भूलना मत। और फिर योनजी एम्पायर एंड डांस ऑफ द फोनिक्स विंग यूज करता है और फिर योनजी कहता है कि प्यूरिफाई और फिर फोनिक्स एरिना में छा जाते हैं, जिसे देखकर हुआ परेशान होता है और कहता है कि ये ऑरा मुझे सच में थोड़ा बेचैन कर रहा है। फिर हुआ कहता है कि नहीं ये गाय बहुत स्ट्रांग है, मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता। और डेमोनिक फायर डेविल को देता है जिससे डेविल और पावरफुल होता है और योनजी को अटैक करने के लिए आ जाते हैं। फिर हम फोनिक्स फायर और डेविल फायर को देखते हैं जो आपस में टकराते हैं और धमाका बहुत ही जोरदार होता है जिसे लोग बाग देखकर कहते हैं कि ये सच में पावरफुल है। तो कोई कहता है कि बहुत ही डरावनी है। तो पहले बंदा कहता है कि ये प्रेशर वेव ये सोवेरिन के अर्ली स्टेज से कमजोर बिल्कुल नहीं है।
तभी लिटिल डीमन क्वीन कहती है इस प्रेशर वेव को लोगों को परेशान करने मत दो। तो यूनाचली कहता है कि ठीक है और वो सीधा ऊपर जाते हैं और कुछ परफॉर्म करने लगता है। लेकिन तभी उसका 4 अवतार निकालते हैं जो मिलकर एक बैरियर को कास्ट करते हैं। और तभी हेलियन एल्डर कहता है कि ये सोच के हैरानी होती है कि यूनाचली हमेशा सीधा सीधा लगता था लेकिन असल में वो एक शक्तिशाली मिड लेवल सोवेरेन है। तो ड्यूक वाई कहता है कि ये तो सच में इंटरेस्टिंग हो रहा है। और तभी योंची कहता है कि उसे डिस्ट्रॉय कर दो और दोनों फायर को देखते हैं और फिर वह फोनिक्स फायर डेमोनिक फायर को सप्रेस करते हुए आगे ही बढ़ता है। तो वो देखकर हुआ ही कहता है कि क्या ये कैसे हो सकता है, जो सुनकर योंची कहता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है दोस्त, अगर तुम जिद करते हो तो हो सकता है बिकॉज तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो। और फिर आगे योंची उसे उड़ा ही देता है और वह योंची एकदम बैडस लग रहा है। और दूसरी ओर हुए घुटनों में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे हिम्मत हुई मेरे डीमन फायर को नष्ट करने की, मैं जरूर बदला लूंगा। तभी योंची आगे बढ़ता है और कहता है अच्छा तो तू मुझे धमकी दे रहा है बेटा। और फिर योंची कहता है कि माफ करो, मैं किसी भी धमकी को कबूल नहीं करता हूँ, चलो निकल जाओ यहाँ से। और तभी वो वहां उसे लात मारना ही वाला था तभी हुए गिव अप कर देता है और योंची रुक जाते हैं पर किक मार के कहता है कि पक यहाँ से कचरा कहेगा। तभी यूनाचली अनाउंसमेंट करता है कि यून फैमिली के योंची जीत गया एक और राउंड। तभी यून फैमिली दंग रहता है और एक बंदा कहता है कि अमेजिंग, स्काई प्रोफाउंड ने तो ओवरलॉर्ड के प्रोफाउंड को हरा दिया, मैंने इससे पहले ऐसा होता हुआ कभी नहीं देखा। और फिर यून फैमिली झूमने लग जाते हैं। तभी लिटिल डीमन क्वीन सोचती है ये किड आम पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं लगता, जब मैं स्काई प्रोफाउंड रियल में था तब मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाया। लेकिन तभी डिक वाई हुइरन को कहता है कि रेनर इस किड को मार दो। फिर डिक वाई सोचता है कि यून फैमिली आज शाम के बदला हम तुम लोगों से दोगुनी कीमत में ले लेंगे। और फिर हुइरन एंट्री करता है और कहता है तुम एक्चुअल में बहुत मजबूत हो, मेरी उम्मीदों से भी आगे, लेकिन फिर भी इससे कुछ भी बदलेगा नहीं। तभी जैस्मिन कहता है कि ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है और कंपेयर में वो आगे कहती है टियनशिया ढाई से कमजोर तो वो बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें लगातार मुकाबले में अपनी आधी ताकत खर्च कर दी, इसीलिए सावधान रहो। तो योंची कहता है कि हाँ मेरे पास सही हाल है और होंगर को बाहर आने कहता है। और फिर होंगर बाहर आने लगता है और बाहर आते ही कहती है वो होंगर अभी भी जाग नहीं रहा। तभी योंची सीरियस होके कहता है कि मैं इसे काट कर तुम्हें अच्छा खाना दूंगा। जो सुन के लालची होंगर कह दिए कि हाँ मैं जाग गया, फिर चलो जल्दी से काटो उसे और काटो। तभी होंगर से एक अच्छा मील खाने के लिए इंतजार तो बिल्कुल नहीं हो रहा। जो सुनकर योंची भी हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है। और फिर योंची ऊपर जाते हैं और फोनिक्स विंग के साथ होंगर के पावर को मिलाकर एक ड्रैगन में अपेयर होता है। और तभी वह ड्रैगन रोअर करता है तो लोग बाग कहते हैं कि ये क्या है। तो कोई कहता है कि क्या ये हो सकता है कि लॉन्गयून। तभी एक एल्डर कहता है कि आखिर इस किड के पास आखिर कितने खास चाले हैं। तभी योंची कहता है कि होंगर अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। तो होंगर कहते हैं कि उससे हरा दो। और तभी लगता है योंची से पहले ही होंगर हुइरन को मार देगा, चलो देखते हैं। फिर योंची अटैक करने जाते तो है तो हुइरन कहता है कि क्या तुम बस उसी ताकत से मुझसे लड़ना चाहते हो। तो योंची कहता है क्या ये सच है। और फिर योंची पर्गेटोरी को ओपन करता है, फोनिक्स हेवनली उल्फ स्लैश करता है। तो फिर हुइरन भी स्माइल देता है और स्वॉर्ड निकालता है और स्लैश भी करते हैं। और तभी योंची भी हैरान होता है और कहता है कि क्या बहुत ही स्ट्रांग है ये तो। और फिर हुइरन कहता है कि बहुत कमजोर हो तुम। और फिर आगे कहता है कि फिर मेरी बारी। और तभी योंची डिसअपियर होता है और हुइरन के पास आते हैं और स्लैश करते हैं और कहता है कि मर जाओ अभी। लेकिन योंची आके स्वॉर्ड को ब्लॉक करता है और कहता है कि सॉरी तुम अभी भी काबिल नहीं हो। फिर हुइरन कहता है कि ओ इंटरेस्टिंग, फिर अगला हमला स्वीकार करो ऐसा कहता है और स्वॉर्ड लेकर अटैक करने जाते हैं और कहता है कि तुम इसका सामना करने के लिए और क्या कर सकते हो। और स्वॉर्ड से स्लैश करते हैं वो भी ढेर सारे। लेकिन तभी अगले ही मोमेंट हुइरन हैरान होके कहता है कि क्या तुम अभी भी देखते हो योंची सारे स्ट्राइक को ब्लॉक कर दिया। फिर योंची कहता है कि बस इतना ही और योंची स्वॉर्ड से अटैक करता है पर हुइरन भी वहां बच जाता है। और फिर योंची जंप करके ऊपर जाते हैं और कहता है कि इल्यूजन डेविल के 7 डिसेंडेंट्स में से फर्स्ट ये बस
बस इतना ही था। और तो हुईरान कहता है कि एरोगेंट, तो मैं तुम्हें अभी और मौका नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक ही स्ट्राइक में हरा दूंगा। तो योनची कहता है तो हुआई पैलेस के सभी लोग अपने बारे में ऐसे ही सोचते हैं और बड़ा बड़ा फेंकना पसंद करते हैं, तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारी बात का इस्तेमाल करूंगा, मैं भी तुम्हें एक ही बार में हरा दूंगा। और आइस एट्रीब्यूट को वह भाई जोड़ने लग जाता है। तभी हुईरान मुस्कुराता है और कहता है बिल्कुल शर्म नहीं आती है ऐसे बकवास करते हुए, और वो जाम करता है और कहता है मैं तुम्हें तुम और मेरे बीच का फर्क दिखा दूंगा। तो योनची कहता है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं लग रहे हो, और तो फिर हुईरान कहती है उससे हरा दो। लेकिन जैस्मिन परेशान होकर कहती है क्या वो सच में ये टेक्निक यूज करने वाला है, और इसी सवाल के बाद वो आगे है तो फिर रिजल्ट एकदम निश्चित है, और फिर दोनों का अटैक आपस में टकराते हैं। और हुईरान कहता है कि आगे जाने की कोशिश मत करो। फिर योनची रेज में आते हैं और पावर बढ़ाते हैं और कहता है पिघल गया मेरे लिए। और फिर योनची आइस और फायर एट्रीब्यूट को कंबाइन करने लगते हैं, और कंबाइन होते ही योनची अटैक करता है, लेकिन हुईरान कहता है क्या, और फिर योनची का अटैक हुईरान को हिट होता है, लेकिन हुईरान बहुत ज्यादा स्ट्रगल वह कर रहा है और कहता है कि क्या तुम सोचते हो कि ऐसा अटैक मुझे हरा देगा। लेकिन हुईरान के बैरियर को वह टूट जाते हुए देखने को मिलता है, और हुईरान कहता है क्या, और फिर योनची के अटैक हुईरान को हिट होता है, और एरिना में भी अटैक का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। और फिर योनची कहता है ये तो गॉड के लिए। तभी लोग बाग कहते हैं कि क्या ड्यूक वाइरियन सच में हार गया, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान ड्यूक वाई होता है। फिर ड्यूक वाई कहता है कि तुम सब इडियट्स हो, वो योनची बस किस्मत से ही जीत गया, तुम लोग जानते हो क्या। और फिर वो आगे कहता है सिर्फ इतना बता दो, रेनर अभी तक सच में नहीं लड़ा। तभी लोग बाग वह भेड़चाल में कहने लगते हैं हाँ ये बस किस्मत थी और सिर्फ एक कोइंसिडेंस ही था। तभी दूसरा बंदा कहता है कि जब ड्यूक वाई ने सच में अटैक किया होता तो वो बच्चा पक्का हार जाता। तभी वायरन एरिना से कहता है कि तुम अपनी मौत बुला रहे हो। फिर वो जम करता है और कहता है कि आज कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। और फिर योनची नीचे उतारते हैं, और योनची कहता है क्या ये सच है, तो कमाल हो, लेकिन अब मुझे बहुत नींद आ रही है। और योनची जाने लगता है, और योनची कहता है कि फिर मिलेंगे। लेकिन वायरन कहता है कि तुमने मुझे इंसल्ट कैसे की, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। तो योनची कहता है कि तुम्हारे इंसल्ट करो, सॉरी तुम उस लायक भी नहीं हो। फिर योनची कहता है कि एक्सप्लोर, जहां हुईरान कहता है कि क्या। तभी हुईरान के चारों ओर हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब एक्सप्लोर होता है, लाइक योनची एटम बॉम्ब से हर बेरेन को उड़ा देता है, और तभी पूरा एरिना स्मोक से भरा रहता है, और एरिना में एकदम से सन्नाटा छा जाता है। लेकिन वह लिटिल डीमन क्वीन योनची के परफॉर्मेंस से खुश होती है और सोचती है कि मैं हमेशा अपने आप को एक टैलेंटेड पर्सन मानता था, लेकिन उसके मुकाबले मैं तो सिर्फ एक मामूली ही निकल जाऊंगा। और फिर लिटिल डीमन क्वीन इशारा देता है कि तभी यूना चेली कहता है कि वाई पैलेस के ड्यूक हुईरान एरिना के बाहर थे, और क्योंकि ड्यूक वाई की तरफ से कोई पार्टिसिपेट नहीं बचा था तो इस टूर्नामेंट का असली विनर यून फैमिली का योनची बन गया। जो सुनने के बाद इंशियो दंग रहता है, पर वो खुशी से कूदने लग जाते हैं और कहता है कि मेरा ब्रदर जीत गया, और पूरा यून फैमिली झूमने लग जाते हैं और कहता है कि ऐसा लगता है गॉड के लिए ये तो एक्चुअल में एक मिरेकल से कम नहीं, या फिर कह लो मिरेकल, ये तो मिरेकल से भी आगे की बात है जो ये सब लिटिल डीमन क्वीन भी देख रही है। फिर कहता है कि अब मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो अपने आप को थप्पड़ नहीं मार सकते। फिर हम ड्यूक वाई को देखते हैं जो उसका फेस देखने लायक था वहां पे। भाई बहुत ज्यादा खुशी मिला उसका ऐसा फेस देखकर, और वह बेचारा बहुत गुस्से में भी था। तो एपिसोड के शुरू में डीमन क्वीन ड्यूक वाई को सवाल करती है जबकि कंपटीशन खत्म हो चुका है तो क्या आपको इससे कोई आपत्ति है। चार ड्यूक वाई बोलता है जबकि कंपटीशन मेरे हिसाब से हुआ मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर योन किंग होंग को याद हो तो योनची बस एक एडॉप्टेड बेटा है जो अचानक से यहाँ प्रकट हुआ है, और इस बात को अलग शब्द में कहूँ तो योनची योन फैमिली का डिसेंडेंट नहीं है। सो बेसिकली वो इस कंपटीशन पर योन फैमिली को रिप्रेजेंट करने की काबिल नहीं है। तभी योन किंग होंग गुस्से से बोलता है ड्यूक वाई इसका मतलब क्या है। तभी वो कहता है जो मैंने कहा क्या तुम्हें वो ठीक से सुनाई नहीं दिया, तो कोई नहीं, मैं साफ शब्द में फिर से दोहरा रहा हूँ, इस बार ध्यान से सुनना। तो सुनो, योनची का रिजल्ट या इनवैलिड है। तभी वो सुनकर योन फैमिली का मेंबर एकदम से फ्रीज हो गया और फिर एक एल्डर बोलने लगा ड्यूक वाई तुम इस बात को डिनाई कर रहे हो
लेकिन ध्यान से सुनो, जबकि यूनजी एडॉप्टेड बेटा है, मतलब वो यून फैमिली का एक मेंबर भी है, सो तुम भला उसे पार्टिसिपेट क्यों ही नहीं करने दे रहे हो। जहाँ कमीना हुआ बोलता है तुम भला किसी को भी वहां उठाकर इसमें इन्वॉल्व कैसे कर सकते हो, हम भला 12 गार्डियन फैमिली से ही अपना लोग क्यों भेजे कंपटीशन के लिए, क्योंकि इस हिसाब से तो हम भी बाहर से ही लोग लाके कंपटीशन के लिए लड़ा सकते हैं। तभी वहां तूफान के रफ्तार के साथ यूनची पहुंचता है और बोलता है डिक वाई का शब्द गलत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप भला कैसे कह सकते हो मैं यून फैमिली का बेटा नहीं हूँ। तभी हेलियन एल्डर भी लाइक यूनची तू तो पकड़ा गया, और फिर वो आगे बोलता है कि तुम अलग क्लान से होते ऐसा कहते तो शायद हमें फूल बना भी पाते, लेकिन जब तुम कह रहे हो तुम यून फैमिली से हो तो तुम हमें उल्लू नहीं बना पाओगे। जहाँ यूनची स्माइल के साथ बोलता है एल्डर हेलियन मुझे पता है आप प्रोफोन हैंडल के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, सो यहाँ मेरा एक और सवाल ऐड होता है, आपको कैसे पता मेरे पास प्रोफोन हैंडल नहीं है। जहाँ तभी हुआ हंसने लगता है और बोलता है इंटरेस्टिंग, अगर तुम्हारे पास प्रोफोन हैंडल है तो शर्त के मुताबिक जो हमने तुम्हें 5 मिलियन पर्पल पेन क्रिस्टल देने वाले थे, अब हम तुम्हें वो बेझिझक 20 मिलियन तक इंक्रीज कर देंगे। और फिर वो आगे एंग्री फेस बनाकर बोलता है लेकिन अगर तुम्हारे पास प्रोफाउंड हैंडल ना हुई तो मुझे तुम्हारे दुश्मन बनने पर कोसना मत। चाहे यूनची बेलाइक ओ तेरी 20 मिलियन। और फिर भाई स्माइल के साथ बोलता है कि जबकि तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और फिर भाई प्रोफाउंड हैंडल निकाल कर सबको दिखाता है, जो देखकर पहले यून क्लान के लोग एकदम सदमे में होते हैं। बाकी दुश्मन का क्या ही कहना, उनका शक्ल देखकर तो हंसी आ गया, मानो उनका गुरु टूटकर मिट्टी में बिखर गया। तभी यूनची बोलता है ड्यूक अभी तो आप नाटक नहीं करोगे कि आप इस प्रोफाउंड हैंडल को पहचानते ही नहीं हो। तभी ड्यूक बोलता है ये नामुमकिन है। और फिर वो किंग होंग को बोलता है आखिर क्या चल रहा है, ये लड़का महज 3 महीने पहले यहाँ आया, सो इसका भला तुम्हारे फैमिली के साथ कोई रिलेशन कैसे हो सकता है। तभी यून किंग होंग बोलता है कि सो जबकि ये एक दुविधा बन चुका है तो मैं इस बात को और छुपाऊंगा नहीं। दरअसल बात यह है कि यूनजी मेरा और यूरो का बेटा है। और तभी लोग बाग पागल होने लगते हैं एंड दी भी लाइक मैंने गलत तो नहीं सुना। और फिर यून फैमिली के लोग बातें करते हैं हम डिग्निटी के साथ इस कंपटीशन को जीत चुके हैं। तभी एक बंदा बोलता है तो फिर ये वही बच्चा है जो टियानशॉन कॉन्टिनेंट में गुम हो गया था। तभी हमें यूनची के अंकल को देखने को मिलता है और वो शॉकिंग फेस बनाकर बोलता है कि डैम इट मुझे क्यों नहीं बताया गया, वो बदमाश लड़का मेरा ही भतीजा है। और तभी क्वीन को देखने को मिलता है एंड शी भी लाइक सब कुछ और ज्यादा रोमांचक हो रहा है। तभी किंग होंग बोलता है डिक हुआ अभी आपके पास इसको नकारने की और कोई वजह नहीं बचा, और जबकि हमने इज्जत के साथ इस कंपटीशन को जीता, सो हमारे बीच जो डील हुआ उसके मुताबिक 1 महीने के अंदर बाकी 7 क्लान अपना 5 मिलियन पर्पल वेन क्रिस्टल हैंडओवर कर देना। और बाकी हुआ तुम्हें तो पता ही है, तुम्हें 20 मिलियन पे करना है। और फिर रेज में किंग होंग बोलता है दुनिया के बाकी हीरोज के साथ क्वीन स्वयं सब कुछ नोटिस किया, सो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इस रिजल्ट को नकारो। तभी ड्यूक वाई नाटक करने लगता है और अपने लोगों को बोलता है सालो क्या कर रहे हो, मुझे डिफेंड नहीं करोगे क्या। और तभी एक बुड्ढा कहता है पहले मैं जा रहा हूँ। तभी क्वीन उसे सेंस करके गुस्सा होती है और उस बात को टालने के लिए अनाउंस करती है बाउकिंग किधर हो तुम। तभी वो सुनकर दुश्मन भी लाइक डैम सारे किए कराए पर पानी फिर गया। और उतने में बाउकिंग बोलता है मैं यहाँ हूँ। और फिर वो क्वीन को ग्रीट करके बोलता है कि प्लीज क्वीन ऑर्डर दीजिए। जहाँ क्वीन कहती है ओवरलॉर्ड पिल का रिफाइनिंग कैसा गया। तभी बाउकिंग बिल को पेश करता है और बोलता है किस्मत से पिल 3 दिन पहले ही तैयार हो गया था और उसकी क्वालिटी भी लगभग परफेक्ट है। और तभी पिल एक्सेप्ट करके क्वीन कहती है वेरी गुड। और फिर क्वीन अनाउंस करती है इस पिल को यूनची को दिया जाता है इस टूर्नामेंट को बहुत ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए और जीतने के लिए। तभी सभी के सभी शॉक्ड होते हैं और बोलने लगते हैं क्या ओवरलॉर्ड पिल जो ओवरलॉर्ड इनहाइबेशन को झटके में खत्म कर सकते हैं और उसे ऐसे ही दे दिया गया। और आगे कोई बोलता है उस पिल को बाउकिंग 60 साल में बस एक ही बार बना सकता है। और तभी सबका गॉसिप सुनकर क्वीन गुस्से से कहती है कोई है क्या यहाँ जो इस पिल को यूनची से ज्यादा डिजर्व करता हो। तभी सभी लोग एकदम से शांत हो जाते हैं। तभी ड्यूक वाई अपने चेले को इशारा करता है अभी नहीं रिएक्ट करोगे तो कब करोगे। तभी बुड्ढा हामी भरकर सामने आकर कहता है मैं जीफेंग फैमिली से हूँ और मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। और वो सुनते ही किंग होंग गुस्सा होता है और बोलता है जीफेंग कोई तुम बोलना क्या चाहते हो। तभी बुड्ढा बोलता है यून फैमिली ने बहुत बड़ी गुनाह किया है, सो ओवरलॉर्ड पिल यून फैमिली डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करता। सो सुनकर किंग होंग बहुत गुस्सा होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा डीमन क्वीन होती है। इतना गुस्सा कि वो अपना चार का हैंडल तोड़ कर चिक चिक कर कहती है पिछले 100 सालों में बस तुम लोगों के मुंह से गुनाह क्या
निकला, जब भी अपना मुंह खोले हो तभी दो और बुढ़े बोलने लगते हैं, क्वीन हम जानबूझकर ये सब बताना नहीं चाहते, मगर यून फैमिली ने जो गुनाह किया उसका माफी बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो आगे बोलता है, हाँ सच में उनका गुनाह बार बार सामने लाना सही बात नहीं है, लेकिन डीमन एम्परर सील आपका फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इल्यूशरी डीमन ड्यूक फैमिली के लिए भी। जो सुनकर क्वीन शांत होकर सोचती है, कमीनों ने पूरी तैयारी के साथ आए हैं। और तभी योनजी जोर जोर से हंसने लगता है और जो देखकर क्वीन को राहत महसूस होती है और वो कहती है, वो रहा योनजी। और तभी योनजी को देखने को मिलता है जो बोल रहा है, तुम सबकी बातों सचमुच अजीब है। चाहे एल्डर भी लाइक क्या अजीब है, क्या हम सच नहीं बोल रहे हैं? और फिर आगे बोलता है, अगर यून चांगहाई टियानशुआन कॉन्टिनेंट जाने की जिद ना करता तो आज एम्परर डीमन सील यहाँ होता। तभी उस बात को और मसाला देने के लिए पीछे से एल्डर एविल लुक के साथ बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, और इतना बड़ा गुनाह करने के बाद क्या यून चांगहाई डीमन किंग का टाइटल डिजर्व भी करता है? और क्या हम उसके बदले उसे इटर्नल सिनर कह के बुलाए? जो सुनकर योनजी बहुत गुस्सा होता है, इतना कि गुस्से का ऑरा बाहर आने लगता है। और फिर वो बोलता है, क्या तुम तुच्छे लोग मेरे ग्रैंडफादर का नाम भी अपने मुंह पर लाना डिजर्व करते हो? तभी किंग होंग भी बोल रहा है, तुम लोग सच में अपने मौत को दावत दे रहे हो। तभी योनजी के मॉम भी कहती है, तुम जैसे बास्टर्ड के मुंह पर मेरे फादर इन लॉ का नाम नहीं आना चाहिए। और फिर यून एल्डर गुस्से से कहता है, तुम्हें लगता है यून फैमिली में अब भी कोई नहीं है जो तुम बकबक करे जा रहे हो? अपने हद में रहो, क्योंकि डीमन किंग लॉर्ड को कोई ब्लेम नहीं कर सकता। तभी सारे एलाई ये सब देखकर बोलते हैं कि लगता है यून फैमिली का राइज फिर से शुरू हो गया। तभी बैडा योनजी को देखने को मिलता है जो बोलता है, तुम लोग इतना सिन कर रहे हो तो मेरा बस एक सवाल है, आखिरकार गार्डियन फैमिली का ड्यूटी क्या है? और तब तुम लोग कहाँ पर थे जब दादाजी ने हिचकिचाया भी नहीं डीमन एम्परर को बचाने के लिए? और जब मैं ये सब सोचता हूँ तो मुझे लगता है तुम सब यही चाहते थे। और तभी बुढ़े लोगों को आता है गुस्सा। गुस्से से बोलते, एक बच्चा होकर तुम यहाँ इतना कुछ कैसे बोल रहे हो? हिम्मत कैसे हुआ? और जहाँ तक गार्डियन फैमिली की बात है, इल्यूजरी डीमन रियल्म के खातिर हम जान भी दे सकते हैं। तुम भला हमें खरी खोटी क्यों ही सुना रहे हो? तभी योनजी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुम लोग भी कितना अजीब हो। तो भला मेरा दादाजी गलत कैसे हुआ? और डीमन एम्परर के बारे में सोचना उनका गुनाह कैसे हुआ? क्योंकि जो तुम सारे फैमिली करने से चूक गए हो वो हमारे यून फैमिली ने किया। क्योंकि जिन पर तुम लोगों का डाउट था वह यून फैमिली बिना डाउट किए कूद पड़े। जो तुम सब करने से पीछे हटे वो हमारा यून फैमिली खुशी खुशी किया, क्योंकि हमारा यून फैमिली लॉयल था। और तभी यूनजी के बातों से क्वीन कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाती है, जो आप देख सकते हो। तभी यूनजी फिर से बोलता है कि तुम लोगों को हमारा यून फैमिली बस डीमन सील के लिए गुनहगार लगता है ना, तो फिर सारे अपने बास्टर्ड्स आईज को ओपन करो और ये देखो। तभी सबको यूनजी के हाथों में एक चमकता हुआ चीज दिखाई देता है जो कि है नन अदर देन डीमन एम्परर सील। तभी वो ऑरा को देखकर डीमन क्वीन चौंक जाती है और वो कुछ अपना सा महसूस करती है। और फाइनली क्वीन रियलाइज करती है वो डीमन एम्परर सील है। वो काइंड ऑफ बहुत इमोशनल हो जाती है। और फिर लोगों का रिएक्शन देखने को मिलता है और सच बोलूं तो सबके सब शॉक्ड है, लेकिन उससे भी ज्यादा सदमा ड्यूक वाई को लगता है, क्योंकि वो बोलता है अगर ये सच हुआ तो मेरा प्लान बर्बाद बैन स्टॉक। जो कि आप समझ सकते हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। और ये सब सोचने के बाद ड्यूक वाई बोलता है, इम्पॉसिबल, तू हमें बच्चा समझ रहा है क्या? आखिर एम्परर डीमन सील तुम्हारे पास कैसे जाए? यूनजी भी लाइक क्या बोलूं, ये दुनिया बहुत ही अजीब है। और फिर भाई हमारा लंबी सांस लेकर एक कॉफिन को बाहर निकालता है। इस एपिसोड के शुरू में हमें अंदर देखने को मिलता है जहाँ पर डीमन किंग की बॉडी है और डीमन किंग को देखकर किंग होंग दंग रहता है और साथ ही बाकी लोग बाग भी। एंड सभी बोलते हैं क्या डीमन किंग हमारे यून फैमिली की शान? और उतने में किंग होंग उस कॉफिन को पकड़कर रोने लगता है। और तभी बाकी यून एल्डर बोलते हैं ये तो सचमुच ब्रदर चांगाई है। और फिर सभी रोने लगते हैं कहकर फाइनली आप लौट आए। और फिर हमें किंग होंग को देखने को मिलता है जो बोलता है डैड इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम, और शायद से ये सिचुएशन और ये पल आपको निराश कर सकते हैं, लेकिन अब बस रिलैक्स करो और मुझ पर भरोसा करो। मैं यून फैमिली की शान फिर से ऊंचाइयों पे ले जाऊंगा। और फिर किंग होंग घुटनों पर आकर हाथ जोड़कर डीमन किंग को रिस्पेक्ट करता है और बोलता है मैं यून किंग होंग 108 पैट्रियर्क ऑफ द यून फैमिली डीमन किंग को सैल्यूट करता हूँ एंड उन्हें वेलकम करता हूँ। तभी बाकी
योन फैमिली के लोग भी डीमन किंग को सैल्यूट एंड वेलकम करने के लिए घुटनों पर आते हैं एंड अपना रिस्पेक्ट पे करते हैं। और तभी वो देखकर योनजी भी रो पड़ता है और बोलता है ग्रैंडपा देखो योन फैमिली फिर से राइज हो रहा है। लेकिन उतने में एक बुढ़ा उंगली करता है और सवाल करता है अगर योन चांगाई टियानचुआन कॉन्टिनेंट में कैद था तो फिर उनसे सील क्यों नहीं लिया गया और उनका बॉडी यहाँ कैसे, ये तो सरासर नामुमकिन है। चाहे योनजी गुस्से से कहता है जानना है तो सुनो, 100 साल पहले ग्रैंडपा ने योन फैमिली से 10 ग्रेट एल्डर को टियानचुआन कॉन्टिनेंट पर ले गया था डीमन एम्पायर को बचाने के लिए। लेकिन वो लोग टियानशियो सोल पर फंस गया जो वो लोग बरसों से तैयार रखा था इसके लिए ही, जिसके कारण बाकी 10 एल्डर मारा गया और ग्रैंडपा बुरे तरह घायल हो गया था और उन्हें बंदी बनाया गया और उन्हें जमीन के 100 फीट अंदर 100 साल तक कैद करके रखा गया। और जिउफेंग कुई तुम्हें जानना है ना, फिर भी दादाजी के पास डीमन एम्पायर सील कैसे, तो सुनो वो उनके दिल पर था क्योंकि सील को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रैंडपा ने अपने दिल पर एक छोटी सी होल किया था सील को छिपा कर रखने के लिए और उसके कारण ग्रैंडपा को 100 सालों तक तड़पना पड़ा। जो सुनकर क्वीन भी चौंक जाती है और योनजी आगे रो रो कर बोलता है और उन्होंने ये दर्द 100 साल तक सहन किया टियानवेई जेनियो के लिए क्योंकि उसने ही ग्रैंडपा को पनिशमेंट दिया वह कैद रखने के लिए। और दादाजी ने ये सब इसीलिए किया ताकि डीमन एम्पायर सील किसी और के हाथ ना लग जाए। और जब उन्होंने मुझे ये हैंड ओवर किया तो कभी भी उन्होंने अपने हालत के बारे में एक बार भी कंप्लेन नहीं किया और ना ही अपने पेन के बारे में। और ये सब कहने के बाद भाई एक बार फिर से गुस्सा होता है और बोलता है लेकिन तुम सारे सो कॉल्ड गार्डियन फैमिली एकजुट होकर तब कुछ नहीं कर पाए हो सिवाय हमारे योन फैमिली को सप्रेस करने के अलावा। और तुम में से तो कुछ इतने गिरे हुए हो जो उस महान इंसान का नाम बदलकर इटर्नल सिनर रखना चाहते हो जिसने अपनी जान देकर डीमन एम्पायर सील को प्रोटेक्ट किया। सो इतना कुछ सुनने के बाद भी क्या तुम लोग मुंह दिखाने के लिए काबिल हो, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है। और तभी वो सुनकर यून एल्डर भी रो रो कर बोलता है यून फैमिली के गुड नेम को रिस्टोर करो। और ये नारा सभी यून फैमिली के मेंबर्स जपने लगता है और एक एल्डर बोलता है चांगाई आपको और चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि किंग होंग और योनजी यहाँ खड़ा है। तभी डीमन क्वीन कहती है सीनियर डीमन किंग मेरे लिए इल्यूजरी रियल्म के खातिर बहुत कुछ सहा है। और फिर क्वीन ग्रेट के साथ कहती है प्लीज एक्सेप्ट माय रिस्पेक्ट। और तभी बाकी लोग भी रिस्पेक्ट पे करते हैं मगर हुआई और उसके चमचे नहीं, जो देखकर क्वीन मनी मन कहती है कि हुआई तुम खेलना चाहते हो है ना, कोई नहीं मैं भी तुम्हें एंड तक कंपनी दूंगी। और ये सोचने के बाद डीमन क्वीन एक स्क्रॉल और एक कलम निकालती है जो देखकर हुआई शॉक्ड होता है और बोलता है कि आप एबिल एम्पायर क्या डिसीजन लेना चाहती है। तभी डीमन क्वीन कहती है शाओ यून यून फैमिली का यंग पैट्रियर्क इस कॉरोनेशन को ध्यान से सुनना। और फिर स्क्रॉल को स्वैग से निकालकर क्वीन उसमें अपनी शब्द डालने लगती है और कहती है यून फैमिली की काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए यून किंग होंग को ड्यूक घोषित किया जाता है। और योनजी की वापसी जो बहुत पहले नहीं हुई है निश्चित रूप से लोगों की दिल में नाराजगी पैदा करेगी। सो मैं खास तौर पे शाओ यून को यंग पैट्रियर्क के तौर पे ड्यूक शाओ घोषित करती हूँ। और ड्यूक टाइटल के खातिर तुम्हें 100 कैटिस पर्पल जेट, 10 कैटिस हेवनली क्रिस्टल, एक डीमन एम्पायर प्रोफाउंड सील सॉर्ड, 30 सर्वेंट और 30 गार्ड्स दिया जाता है। प्लीज इसे एक्सेप्ट करो। लेकिन शाओ यून के तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आने पर क्वीन भी लाइक क्या तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जो सुनकर शाओ यून चौंक जाता है एंड ही भी लाइक करूँ तो मैं क्या करूँ। तभी उसे अंकल बोलता है चिंता मत कर बेटा, चाहे क्या भी क्यों ना हो जाए तुम अभी भी ग्रैंडपा का एक अच्छा ग्रैंडसन हो और ब्रेव बनना कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही करो। तब जाकर शाओ यून बोलता है ऑलराइट आई कैन डू इट। और फिर भाई क्वीन को ग्रीट करके बोलता है मैं शाओ यून डीमन क्वीन की शुक्रगुजार हूँ इस गिफ्ट के लिए। और तभी क्वीन गिफ्ट को हैंड ओवर करती है। साथ साथ डीमन क्वीन कहती है फ्यूचर में तुम्हें इल्यूजरी डीमन वर्ल्ड का एक बहुत ही खतरनाक पिलर बनना होगा एंड मैं उम्मीद करती हूँ तुम मुझे कभी भी निराश नहीं करोगे। चाहे इंशाओ बोलता है मैं आपको हरगिज कभी भी निराश नहीं करूंगा माय क्वीन। तभी इंशाओ का इतना बड़ा अचीवमेंट से ड्यूक वाई को काफी जलन होता है और वो मनी मन बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है सिर्फ ड्यूक बनकर तुम तुम्हारे क्लान को फिर से खड़ा कर पाओगे। और फिर वो अपने चेले को बोलता है करे क्यों हो काम को शुरू करो
तभी एक बुड्ढा सामने आकर बोलता है, लिटिल डीमन क्वीन, ये नामुमकिन है, आखिर ये कोरोनेशन वैलिड कैसे है? जहाँ क्वीन मुड़कर कहती है, पैट्रियार्क हेलन को इस कोरोनेशन से क्या दिक्कत है भाई? जहाँ एल्डर बोलता है, प्लीज मुझे आंसर देने दीजिए। जहाँ क्वीन भी लाइक कोई जरूरत नहीं है, मैं साफ शब्दों में सबको बता देती हूँ, आप मेरे फादर को बचाने के खातिर टियानशान कॉन्टिनेंट जा सकते हो, वहाँ 100 सालों तक कैद रह पाते हो और सील प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सीने पर होल कर पाते हो, तो मैं आपके बेटे को भी खुशी खुशी ड्यूक क्राउन से नवाजूंगा। और अगर तुम ये सब नहीं कर पाते हो तो अच्छा होगा तुम अपने मुंह को बंदी रखो। जो देखकर योंची खुश होता है और मन ही मन बोलता है कि लड़की कमाल की है, हेजिटेशन नाम का तो कोई चीज ही नहीं है इसके अंदर। और फिर वो ग्रीड के साथ क्वीन से कहता है, क्वीन प्लीज ओवरलॉर्ड पिल को भी इंशियाओ को दे दीजिए। जो सुनकर इंशियाओ बोलता है, ब्रदर आप क्या बोल रहे हो? चाहे योंची बोलता है कि मुझे वो नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम उसे यूज करते हो तो तुम टियानशान डीकी को प्रोटेक्ट करने की काबिल बन सकते हो। तभी वो सुनकर इंशियाओ सैड होता है। तभी योंची उसे बोलता है, उदास मत हो और मेरे साथ रहो और हिम्मत ऐसे दिखाओ जब तुम टियानशान को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और तभी हिम्मत दिखाकर इंशियाओ बोलता है, ओके मैं समझ गया, मैं अपने आसपास के लोगों को हर्ट होने कभी भी नहीं दूंगा। तभी वो सुनकर योंची बोलता है, गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और फिर पिल को भी वह इंशियाओ को हैंडओवर किया जाता है और इंशियाओ पिल को लेकर एक बार फिर से डीमन क्वीन को थैंक्स कहती है। जहाँ तभी क्वीन कहती है, थैंक्स की जरूरत नहीं है, तुम उसे डिजर्व करते हो। और उसके बाद क्वीन योंची को कहती है कि वेल तो अभी मुझे सील को हैंडओवर करो। चाहे योंची बोलता है, नहीं वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। चाहे वो सुनकर सभी शॉक्ड होते हैं, इवन क्वीन भी। तभी लोग बाग बोलने लगते हैं, क्या ही अनग्रेटफुल बंदा है वो। एंड क्वीन भी लाइक क्या? और तभी योंची बोलता है, ऐसा नहीं है कि मैं ये आपको देना नहीं चाहता, मगर बात ये है कि मेरा एक कंडीशन है। जहाँ क्वीन बोलती है, ओके तुम्हारा क्या कंडीशन है, क्या शर्त है, वो तुम बोल सकते हो। जहाँ तभी ड्यूक वाई को उंगली दिखाकर योंची बोलता है कि मेरा शर्त बस यही है कि ड्यूक वाई और बाकी 7 क्लान जो उन्हें सपोर्ट करते आए हैं वो मेरे दादाजी से घुटनों पर आकर माफी मांगे। जो सुनकर सारे बुड्ढे गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, तू क्या बोल रहा है, तुझे पता भी है? और यहाँ तक डीमन किंग भी जिंदा भी होता तब भी वो हमें घुटनों पर ला नहीं सकता था, और तू हमें घुटनों पर लाने के बाद बोल रहा है। जहाँ योंची बोलता है, सालों तक बिना सोचे दादाजी को भला बुरा बोलने पर शर्म नहीं किया, तो उस पाप के लिए माफी मांगने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले पा रहे हो? और फिर लंबी सांस लेकर भाई बोलता है, कोई नहीं, माफी नहीं मांगना है तो माफी मत मांगो, मैं भी एम्परर सील नहीं दे रहा। तभी बुड्ढा फिर से भड़क जाता है और योंची को गाली देकर बोलता है, तुम होते कौन हो एम्परर सील को कंट्रोल करने वाला? चाहे योंची उनके ऊपर गुस्सा होकर बोलता है, पहले कंपटीशन पर बाधा डालने की गुस्ताखी और अभी उसके बाद बार बार एम्परर सील हैंडओवर करने की बातें, क्या ये सही तरीका है तुम लोगों की? नहीं ना, सो आ जाओ और घुटनों पर आकर दादाजी से माफी मांगो, मैं आराम से सील को दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और इससे तुम्हारे लॉयल्टी भी प्रूफ हो जाएगी। लेकिन तुम लोग सोचते हो अगर तुमने माफी मांगा तो तुम्हारा डिग्निटी खराब होगी। क्या ही हिपोक्रेट लोग हो तुम सब। अच्छा हुआ मेरा तुम लोगों से खून का कोई नाता नहीं है, नहीं तो मेरे लिए वो शर्म की बात होती जो मैं कभी भी मिटा नहीं पाता। तभी वहां कोई आता है और बोलता है, नाइस वर्ड। और जैसे ही वो पर्सन सामने आता है तो हमें जानने मिलता है वो स्काई डीमन रेजियन लॉर्ड किंजन है। और उन्हें वहां देखकर क्वीन भी चौंक जाती है और कहती है, रेजियन लॉर्ड किंग, क्योंकि वो अभी के लिए एल्यूजरी डीमन रियाल्म की बुजुर्ग है, यानी उनसे ज्यादा सीनियर अभी के लिए वहाँ और कोई नहीं है। इवन उनका एज भी है 1400 साल, और एज के हिसाब से अगर आज एम्परर भी वहाँ जिंदा होता तो इनसे इज्जत से पेश आता। तभी किंजन को देखने को मिलता है जो बोलता है, मैं माफी चाहता हूँ अगर मैं यहाँ किसी को ऑफेंड किया, मगर यहाँ का सिटीजन होने के नाते यहाँ कुछ काम है जिनका मैं मदद तो नहीं कर सकता लेकिन वो करके दिखा सकता हूँ। और ब्रदर चंगाई तो चल बसा और उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। और फिर किंजन घुटनों पर आकर सैड होकर बोलता है, आज ये ओल्ड मैन डीमन लॉर्ड से मार्सी की भीख मांग रहा है। चाह तभी वो देखकर योंची भी लाइक, सीनियर आप क्या कर रहे हो? चाह सीनियर बोलता है कि मुझे डिस्टर्ब मत कर। और फिर सीनियर आगे बोलता है, हजारों सालों से मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ और लास्ट 100 सालों तक ब्रदर चंगाई ने बहुत कुछ सहन किया, उसके बावजूद सच्चाई ना जानते हुए हम लोग सालों तक उन्हें बेइज्जत किया, लेकिन गुड बॉय थैंक्स टू यू आज सच्चाई सबके सामने आ गई है और ब्रदर चंगाई शांति से आप हेवन को जा सकता है। और फिर ओल्ड मैन रेस से सबको कहता है, अभी ओल्ड मैन का सब पता चल गया,
क्या तुम अभी भी ब्लाइंड होके खड़ा रहना चाहते हो? क्या तुम अपने एंसेस्टर को थोड़ा भी इज्जत नहीं दे सकते हो? तभी एक पर्सन बोलता है, सीनियर किंचन की सारे शब्द सही है, दरअसल बस मैं ही इतने सालों तक बस एक ब्लाइंड पर्सन होके बैठा था, जो मुझे अब जाकर रियलाइज हुआ। और वो एल्डर अपने घुटनों पर आकर बोलता है, साउथ सन सिटी लॉर्ड नांगयांग स्पेशली कॉन्फेस टू द डीमन किंग। और उन्हें ये करता हुआ देखकर उनके सारे फॉलोअर सभी घुटनों पर आते हैं। तो एपिसोड के शुरू में ओयांग शियान, जो कि है हुआनफेंग रीजन का लॉर्ड, उसके बाद झांग झांगजी, जो साउथर्न बॉर्डर का कमांडर, और हाओकोंग जियानबे रियाल्म का लॉर्ड सामने आकर घुटना पर झुकते हैं और एक साथ डीमन किंग से माफी मांगते हैं। और साथ ही इतना बड़ा गुनाह के लिए तीनों फॉर्मर एम्परर से भी माफी मांगते हैं। और तभी उन्हें झुका हुआ देखकर उनके सारे फॉलोअर्स भी डीमन किंग से माफी मांगते हैं, जो देखकर यून फैमिली के सारे मेंबर रो पड़ते हैं और बोलते हैं, थैंक गॉड, अब फाइनली ग्रैंडफादर शांति से हेवन जा पाएगा। एंड एल्डर्स भी बोलते हैं, हेवन इज फेयर, क्योंकि 100 सालों में से जो जिल्लत हम सहन कर रहे हैं वो अब फाइनली खत्म हुआ। लेकिन तभी हेलियन हुआंग को ना झुकता हुआ देखकर किंगजंग गुस्सा होता है और पूछता है, तुम्हें झुकने पर क्या दिक्कत है? और वो आगे बोलता है कि जहां तक बात रही पास्ट की, तो सबसे पहले तुम मेरे पास आए थे और मुझे उकसाए थे लिटिल डीमन क्वीन पर दबाव बनाने के लिए, ताकि वो यून फैमिली को पनिश कर सके। और जबकि अब सबके सामने सच आ गया, फिर भी तुम अलग से खड़ा होना चाहते हो। और फिर सीनियर कुछ और सरफिरे लोगों को देखकर बोलता है, तुम सारे इसमें इक्वली जिम्मेदार हो, लेकिन गलती का माफी मांगने के लिए तुम्हें शर्म आ रहे हैं। थू है तुम सब पर, क्योंकि आज माफी ना मांगकर अपने गार्डियन एंसेस्टर को शर्मिंदा कर रहे हो। एंड ये सब बोलने के बाद सीनियर फिर से बोलता है, मैं बहुत लंबी जिंदगी जी चुका हूँ, तो मुझे तुम लोगों का रिवेंज से कोई डर नहीं है। और हाँ, अगर रिवेंज चाहिए तो सुन लो, स्काई डीमन टेरिटोरी के लोग कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। और तभी वो सुनकर नांगयांग लॉर्ड बोलता है कि अगर तुम अभी डीमन किंग से माफी नहीं मांगते हो तो हम ही सबसे पहले तुम्हें चैलेंज करेंगे। तभी झाओ चेंगजी बोलता है कि भले ही हम बहुत क्लोज थे, लेकिन अब मुझे तुम लोग जरा भी पसंद नहीं हो। लेकिन फिर भी वो लोग सॉरी ना बोलने के कारण बाकी लॉर्ड भी गुस्सा होने लगते हैं और चीखने लगते हैं, माफी मांगो, माफी मांगो। और तभी सारे एविल एल्डर डिस्कस करने लगते हैं, अब हम क्या करें। जहाँ एक बुड्ढा बोलता है कि चलो ड्यूक वाई के आदेश का इंतजार करते हैं। और फिर वो लोग ड्यूक वाई को पूछते हैं, अब हम क्या करें। जहाँ तभी हुआई बोलता है कि उनके पास मोमेंटम है, तो अभी माफी मांगना ही होगा। और हुआई मनी मन सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था आज ऐसा भी होगा। और सच में आज मैंने युनची को काफी अंडर एस्टिमेट किया। सो अगर इस किड को बाहर नहीं फेंका गया तो वो फ्यूचर में और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। तभी हुआई का बात सुनकर बुढ़ा लंबी सांस लेके बोलता है कि अब और कोई चारा नहीं है। और फिर वो घुटनों पर आकर बोलता है कि सीनियर डीमन किंग, ये जूनियर बेशक स्टूपिड था, लेकिन मैं ये सब इल्यूजरी डीमन रियल्म के खातिर कर रहा था और मैंने कभी नहीं सोचा मैं इतना बड़ा गलती कर बैठूंगा। सो प्लीज मुझे माफ कर देना। तभी इतना एरोगेंस तरीके से माफी मांगने के कारण योनची बहुत गुस्सा होता है और बोलता है, ये कोई तरीका है क्या माफी मांगने का? इससे अच्छा रहने ही दो। तभी बूटा भी लाइक तेरी तो। चाहे योनची और गुस्से से कहता है कि क्या आखिर क्यों इतनी बड़ी गलती के बाद इतना एरोगेंट होना सही है। जहाँ तभी बूटा मनीमन बोलता है कि बेटा तू बस वेट कर, क्योंकि ग्रैंड प्लान के खातिर मैं इतना जिल्लत सहन कर रहा हूँ। और फिर वो फाइनली बोलता है, डियर डीमन लॉर्ड, ये जूनियर मानता है कि वो गलत था, क्योंकि इस जूनियर को यून फैमिली को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए था और ना ही किसी को फोर्स करना चाहिए था यून फैमिली को सप्रेस करने के लिए। सो प्लीज मुझे माफ कर दो। और तभी योनची बाकी के लोगों को बोलता है, अभी भी घुटनों पर नहीं आए हो। तभी लोग योनची पर गुस्सा होते तो है, मगर कोई चारा ना होने पर उनके ग्रैंड प्लान के खातिर झुककर डीमन किंग से माफी मांगते हैं, सिर्फ दिखावा के लिए। लेकिन माफी तो मांगे कैसे भी हो। और उनका गुरूर तो टूटा, जो देखकर योनची फाइनली ऊपर देखकर बोलता है, ग्रैंडपा देखो अभी सभी आपके विशेष के हिसाब से हो रहा है। और फाइनली वो सील को देखकर बोलता है, फाइनली मैं ग्रैंडपा के ट्रस्ट पर खरा उतरा। सो सील अभी तुम तुम्हारे ऑनर के पास जाओ। और फिर वो क्वीन के पास आता है और बोलता है, लिटिल डीमन क्वीन प्लीज मुझे माफ करना, मैंने आपका वक्त जाया किया।
अभी आप अपने सील को एक्सेप्ट करो क्योंकि इसका असली हकदार आप ही हो। तभी क्वीन कहती है, पूरे डीमन एम्पायर क्लैन के तरफ से मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और तुम्हारा हार्डवर्क के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। और फिर क्वीन सील को एक्सेप्ट करने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन उतने में ठर्की कुछ इमेजिन करने लगता है जो कि बहुत ही डर्टी है और आप देख भी सकते हो। और उसका फेस देखकर क्वीन को पता लगती है कमीना क्या सोच रहा है। क्वीन गुस्से से कहती है, देख अगर तू फिर से कुछ गलत इमेजिन किया तो मैं तेरा कचुम्बर बना दूंगी। जो सुनकर योंजी डर जाता है और बोलता है, अरे यार इतना केयरलेस मैं कैसे हो सकता हूँ। और फिर बात को टालने के लिए मुस्कुराकर वो बोलता है, जबकि मैं सील को दे दिया तो मुझे और कोई टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सील देखकर पहले तो क्वीन सोच में पड़ जाती है, क्या ये सच में पॉसिबल है, क्योंकि एम्पायर सील 100 साल बाद हाथ लगा है। एंड फाइनली रियलिटी को एक्सेप्ट करके क्वीन कहती है, जबकि डीमन एम्पायर सील लौट आया तो मुझे फॉर्मर एम्पायर स्पिरिट से मिलना होगा उन्हें ये इन्फॉर्म करने के लिए। मेरे सारे लोग आज का सेरेमनी यहाँ खत्म होता है और फिर क्वीन वहां से निकल पड़ती है जो आप देख सकते हो। और तभी क्वीन की रफ्तार देखकर एक बंदा बोलता है, जस्ट चली गई। और जहाँ तभी दूसरा बंदा उस बंदे को बोलता है, क्योंकि ये सच है। और डीमन एम्पायर सील क्वीन की स्टेटस को एक अलग ही लेवल पर अप किया है। और तभी उसके बाद योंची को देखने को मिलता है और वो बोलता है, ये लड़की सच में कमाल की है और बहुत फास्ट भी, और अब लग भी रहा है डीमन एम्पायर सील डीमन एम्पायर क्लैन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर सीन चेंज होने पर क्वीन को गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम फायर के ऊपर देखने को मिलता है और क्वीन धीरे धीरे उसमें उतारती भी है। और जैसे ही वो लैंड होती है तो वह आग भड़क उठता है, लेकिन क्वीन उसे कंट्रोल करके दरवाजा सा एक ओपन करती है और अंदर जाने लगती है जो आप देख सकते हो। और अंदर का नजारा देखकर पहले तो वो चौंक जाती है, मगर उसके बाद वो सोचती है 100 साल की लंबी इंतजार के बाद फाइनली मैं यहाँ फिर से आ पाया। और फिर वो सील को निकाल कर ध्यान लगाती है और कहती है, द 12th एम्पायर ऑफ इल्यूजरी डीमन रॉयल फैमिली और 11th हेयर ऑफ गोल्डन क्रो ब्लड लाइन हुआसाई गोल्डन क्रो होली गॉड को सैल्यूट करती है। और तभी आग भड़क जाते हैं और हमें एक खूबसूरत फायर बार्ड देखने को मिलता है। और जैसे ही क्वीन आंखें खोलती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि तभी आग से एक एंजल सा प्रकट होती है और वो कहती है, तुम्हारे इल्यूजरी रॉयल फैमिली से पिछले 100 सालों में कोई यहाँ नहीं आया, लेकिन अब यहाँ कोई आया तो भी एक लड़की। और ये कहने के बाद वो आगे कहती है, ऐसा लगता है तुम्हारे फैमिली के साथ गॉड का ये रिश्ता खत्म हुआ, तुम यहाँ से चले जाओ। जहाँ वो सुनकर शॉकिंग फेस के साथ क्वीन कहती है, होली गॉड मैं कुछ समझा नहीं। जहाँ वो कहती है, मैं तुम्हें गोल्डन क्रो रिकॉर्ड और एंसेस्ट्रल ब्लड नहीं दे सकते हो, नाउ यू अंडरस्टैंड। जहाँ तभी वो सुनकर क्वीन कहती है, मगर क्यों? जहाँ गोल्डन क्रो कहती है, मेरी गोल्डन क्रो फायर दुनिया की सबसे हॉटेस्ट फायर है जिसमें इन जरा भी नहीं है। और आफ्टर ऑल तुम एक लड़की हो और तुम थोड़ी बहुत गोल्डन क्रो ब्लड लाइन पॉजेस भी करते हो, जिसके कारण तुम ऑलरेडी बाइंड एफर्ट कर चुके हो। तो अगर तुम फिर से ब्लड लाइन को पॉजेस करोगी तो बाकी का लाइफ स्पेन भी कम हो जाएगी। जो सुनकर क्वीन टूट जाती है और जमीन पर बैठ जाती है और बोलने लगती है, नो वे, ये नामुमकिन है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या हमारा डीमन एम्पायर ब्लड लाइन ऐसे ही खत्म हो जाएगा? जहाँ तभी गोल्डन क्रो बोलती है, वेल चिंता मत करो, जबकि हमारे बीच एक कैजुअल रिलेशन है तो मैं तुम्हें एक सोल्यूशन बता सकती हूँ। सुनो, अगर तुम यिन यांग एक मेल के साथ फ्यूज कर पाते हो जिसके पास फोनिक्स या फिर वर्मिनेशन बार्ड है तो तुम बिल्कुल सुरक्षित हो जाओगे। लेकिन इल्यूजरी डीमन रियल्म पर ऐसा लड़का मिलना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ न ही फोनिक्स का ऑरा और न ही वर्मिनेशन बार्ड का है। और ये सब बोलने के बाद गोल्डन क्रो बार्ट में बदल जाती है और कहती है कि इस गॉड का डेस्टिनी तुम्हारे क्लैन के साथ यही खत्म हुआ और इस बात को हेवन का विल माना जाएगा। और जहां तक बात रही एम्पायर सील की, वो खुद ब खुद गायब हो जाएगा जब तुम मर जाओगे। मैं चली और तुम अपना बेस्ट करना। उसके बाद फिर से क्वीन को देखने को मिलता है जो कि काफी सैड है और फिर वो सोचती है, अब मुझे फोनिक्स और वर्मिनेशन बार्ट लीनियज कहाँ मिलेगा और ऐसा पर्सन अब मैं कहाँ ढूंढूं। और इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा डीमन एम्पायर क्लैन अब गायब हो जाएगा। तभी सीन चेंज होता है और मो फैमिली रेसिडेंस देखने को मिलता है, जहाँ एल्डर योंची को बोलता है, आज जो भी हुआ
उसके बाद ड्यूक हुआई का एम बस तुम्हें मारना होगा। और ये कहने के बाद एल्डर एक ट्रेजर निकलता है और बोलता है ये हमारे फैमिली का एक प्रोटेक्टिव ट्रेजर है और ग्रैंडफादर इसे आपको सौंपता है। और तभी सभी ट्रेजर देखकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं एब्सोल्यूट हेवनली फ्रोजन क्रिस्टल। तभी यूनची का मामा बोलता है कि पापा जब आपका बेटा खुद खतरे में था तब तो आपने उसे मुझे नहीं दिया। तभी नाना उठकर मामा को लात मारता है और बोलता है नॉटी बॉय, पहले तू मुझे एक बेटा सौंप दे उसके बाद बात कर। जहाँ मार खाकर मामा बोलता है आप सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप वो यूनची को ही दे दो। जहाँ वो देखकर यूनची की मम्मी खुश होती है और कहती है पापा अब तो मेरे बेटे को बिगाड़ रहे हो। तभी नाना जी बोलता है आफ्टर ऑल वो मेरा ग्रैंडसन है तो ऑफकोर्स मैं उसे स्पॉइल करूंगा ही, किसी को कोई आपत्ति है? तभी सभी बोलते हैं वो आपके ऊपर है, हम भला यह और कुछ क्या ही बोल सकते हैं। जहाँ तभी ट्रेजर ग्रैंडसन को देखकर नाना जी बोलता है कि जब तुम इमरजेंसी सिचुएशन पर आओगे तब इसे एक्टिव करना, ये तुरंत एक स्ट्रॉन्ग बैरियर को खड़ा करेगा और उस बैरियर को हाई लेवल सोवरेन भी 3 घंटे तक बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएगा। और तभी ट्रेजर एक्सेप्ट करके यूनची ग्रैंडपा को थैंक्स बोलता है। जहाँ ग्रैंडपा बोलता है तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने सालों तक तुमने बहुत पेन सहन किया, जो दर्शाता है कि तुम मेरा ही पोते हो। और तभी यूनची के फोरहेड पर एक मार्क अपेयर होता है जो कि मुझे टाइप ऑफ लगता है उसने कुछ सेंस कर लिया। लेकिन तभी यूनची बोलता है ये तो जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन अगर आपको जानना है फोरहेड मार्क का मतलब क्या है तो मेंबर बन जाओ। आई थिंक वह आपको जल्दी उसके बारे में पता चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।